कता रहमी की बात ना हो तो अल्लाह ताला 3 बातों में से एक उसे जरूर दे देते हैं। या तो वही दुआ कबूल कर लेते जो उसने मांगी थी, या उसकी दुआ को आखिरत के लिए जखीरा बना देते हैं, अजर के लिए, और या उस दुआ के बराबर उससे अल्लाह कोई मुसीबत टाल देते हैं। सहाबा कराम ने ये सुनकर अर्ज किया, तब तो हम कसरत से दुआ करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के खजाने बड़े वसी। बल्कि एक और हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन जब लोग देखेंगे कि हमारी वो दुआएं जो कबूल नहीं हुई थी और आखिरत में उनका अजर लिख दिया गया था, वो अजर देखकर वो तमन्ना करेंगे, हाय काश हमारी दुनिया में कोई वक्त भूल भी ना हुई होती, हमें सारी दुआओं का अजर आज। तो लिहाजा अल्लाह से दुआ कीजिए और कभी उस अल्लाह की रहमत से मायूस ना। दुआ लाजमन आपको फायदा, या तो अल्लाह वो दे देगा जो आपने मांगा, या अल्लाह कोई मुसीबत डाल देगा, या फिर उस दुआ को अल्लाह ताला अजर बना के, इबादत बना के आपके अमलनामे में दर्ज कर देगा। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए रात को बनाया ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो, और दिन को रोशन बनाया। अल्लाह ताला तो लोगों पर बड़ा फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। यही अल्लाह तुम्हारा रब है जो हर चीज का पैदा करने वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो कहाँ से तुम्हारी मत मारी जाती है? मत कैसे मारी जाती है? एक है जमीन और आसमान का खालिक, एक है तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला, तुम्हारी हाजत रवाई मुश्किल कुशाई करने वाला, और एक वो है जो ना अपने नफे नुकसान के मालिक, ना तुम्हें कुछ दे सके, ना खुद कुछ पैदा कर सके, बल्कि अपनी जिंदगी के लिए भी अल्लाह के मोहताज हो। और तुम्हारी मत मारी जाती है कि जब इबादत करते हो तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते। इसी तरह उन लोगों की भी मत मारी जाती थी जो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे। अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने तुम्हारे ज़मीन को जाए करार बनाया, आसमान को छत बनाया, तुम्हारी शक्लें बनाई तो कितनी अच्छी शक्लें बनाई, और तुम्हें पाकीज़ा चीजों से रिज़्क़ दिया। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, यही अल्लाह तुम्हारा रब है। तो कितना बरकत वाला है अल्लाह जो तमाम जहानों का रब है। वो जिंदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो उसी को पुकारो, उसके लिए इबादत को खालिस करके। देखो जी, अल्लाह अज़ल से है, अल्लाह अब तक रहेगा। तुम्हारे माबूद जिनको तुम पुकारते हो ना, तो मौत आ जाती, उन्हें तो मौत आ जाती है, ना वो कुछ पैदा करते हैं, ना किसी इख्तियार के मालिक है, ना तुम्हारी हाजत रवाई, ना मुश्किल कुशाई कर सकते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो जब अल्लाह के साथ ऐसे ऐसे लोगों को शरीक ठहरा देते। कह दीजिए, मुझे मना किया गया है कि मैं उन लोगों की इबादत करूं जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, जबकि मेरे पास वाज़ेह निशानियां आ चुकी हैं मेरे रब की तरफ से, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अपने रब्बुल आलमीन के लिए मैं फरमाबरदार हो जाऊं। वो वही ज़ात है जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर नुतफा से पैदा किया, फिर अलका से पैदा किया, खून की लोथड़े से, फिर तुम्हें उसने बच्चा बना दिया, फिर ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंचो, फिर ताकि तुम बूढ़े हो जाओ। और तुम में से कई हैं जो बूढ़े होने से पहले फौत कर दिए जाते हैं, यानी जवानी में ही उनकी मौत लिखी होती है, और ताकि तुम एक वक्त मुकर्रा पर पहुंचो, और ताकि तुम अकल से काम लो। वो वही ज़ात है जो तुम्हें जिंदा करता है और तुम्हें मारता है, और जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो उसको कह देता है हो जाओ, तो वो हो जाता है। इंसान अपनी तख्लीक के बारे में कोई इख्तियार नहीं रखता, ना मौत के बारे में। क्या ख्याल है, इख्तियार है आपको कि आप लाहौर की बजाय अमेरिका में पैदा, या आपको इख्तियार है कि आप किसी गांव में पैदा होने के बजाय कराची में क्यों नहीं पैदा होते? हमें तो ये भी इख्तियार नहीं है कि हम औरत की बजाय मर्द बने। कोई इख्तियार इंसान को नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं उस रब को क्यों नहीं मानते जो जिंदा करता है और मारता है। फिर हमारा दिल होता है, अभी हमें मौत ना आए, अल्लाह जवानी में किसी को मौत दे देते, उसके छोटे छोटे बच्चे होते। तो इंसान को ना अपनी जिंदगी का इख्तियार, ना अपनी मौत का इख्तियार, और फिर उसे किसको अपना आका मानना चाहिए जिसके पास ये सारे इख्तियारात हैं। जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो उसे कहता है हो जाओ, तो वो हो जाता है। पलक झपकते ही अल्लाह के अहकामात बजा लाने के लिए अल्लाह के बेशुमार फरिश्तों के लश्कर, जिनकी हकीकत और जिनके मिकदार को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह बस कहते हैं ये काम हो जाए, तो वो अल्लाह ताला के जो लश्कर हैं वो उसे फौरन बजा लाते।
क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जो अल्लाह की आयत में झगड़ते हैं? वो कहाँ से फिराए जाते हैं? वो लोग जो किताब को जुटलाते हैं और जो हमने अपने रसूलों को देकर भेजी थी, ये जल्द जान लेंगे जब तौक इनके गलों में होंगे और जंजीरें भी ये उनसे घसीटे जाएंगे खौलते हुए पानी में, फिर आग में इनको झोंक दिया जाएगा। ये इनकी सारी खरमस्तियां तब तक हैं जब तक मौत नहीं आती। मौत आते ही अज़ाब में पकड़ लिए जाएंगे और इनकी तौक इनकी गर्दनों में होंगे और जंजीरें ये उनके साथ घसीटे जाएंगे खौलते हुए पानी में, फिर इनको आग में झोंक दिया जाएगा। फिर इनसे क़यामत वाले दिन अल्लाह पूछेंगे, कहाँ हैं वो तुम्हारे लोग जिनको तुम अल्लाह के सिवा शरीक ठहराते थे? वो जवाब देंगे, वो हमसे खो गए, बल्कि हम तो इससे कबल कुछ भी पुकारा ही ना करते थे। उस वक़्त ही इनकार कर, नहीं नहीं अल्लाह, हम तो सिर्फ तेरी फरमावरदार है, हम तो किसी को शरीक बनाते ही ना थे। इसी तरह अल्लाह ताला काफरों को गुमराह कर देता है। ये इस वजह से है कि जो तुम जमीन में बगैर हक के इतराते थे और इस वजह से जो तुम अकड़ते थे। इंसान को दुनिया में अकड़ने का कोई हक क्यों? इंसान तो इतना मोहताज है, अपने सांस के लिए अल्लाह का मोहताज है कि नहीं? बोलो, ये सांस जो आप अंदर लेके जा रही हैं, ये सांस बाहर ना निकले क्या होगा? बोलो ना क्या होगा? मौत। तो इंसान इतना मोहताज है, इंसान अपनी जिंदगी के लिए, इंसान अपने रिज़्क के लिए, इंसान अपनी खुशियों के लिए, इंसान अपनी औलाद के लिए, इंसान किस-किस चीज़ के लिए अल्लाह का मोहताज है। तो ये जो तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुम्हारे तकब्बुर की मिलेगी, जो तुम ज़मीन में अकड़ते थे। अल्लाह ने ताला ने तुम्हें ज़मीन में मोहलत दी थी और तुम अल्लाह ही के खिलाफ अकड़ने लग पड़े, अल्लाह ही की नाफरमानियाँ करने लग पड़े। जहन्नुम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, तुम उसमें हमेशा रहोगे। तो तकब्बुर करने वालों का ठिकाना कितना बुरा होगा। ए नबी आप सब्र कीजिए, अल्लाह का वादा बरहक है। कौन सा वादा? वही जो हमने इस रुकू से पहले पढ़ा था कि हम अपने नबियों की जरूर मदद करेंगे। अल्लाह का वादा बरहक है। हम दिखा दें आपको कुछ हिस्सा उस अजाब का जो हम इनको वादा देते हैं, या हम आपको फौत कर दें तो ये हमारी तरफ लौट कर आएंगे। अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी में उस अजाब का कुछ हिस्सा दिखा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ लेकर गए, पूरा अरब आपके कदमों के नीचे था, नंबर 1। और उसके बाद कुछ अजाब आपकी वफात के बाद हजरत उमर के दौर में आधी दुनिया मुसलमान हो चुकी थी। तो अल्लाह ताला ने जो वादा किया था, अल्लाह ताला ने जो पेशीनगोई की थी, वो पेशीनगोई पूरी चंद सालों में हो। और हम अपने रसूलों को आपसे कबल भेजते हैं, हमने अपने रसूलों को आपसे कबल भेजा। उनमें से कईयों के हमने आप पर किस्से बयान किए हैं और कईयों के हमने आप पर किस्से बयान नहीं किए। और किसी रसूल के लिए ये लायक नहीं कि वो मौजज़ा लेकर आए, हाँ अल्लाह के हुक्म के साथ। तो जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है, हक के साथ फैसला हो जाता है और उस वक़्त झूठे लोग खसारे में हो जाते हैं। ये जो कुफारे मक्का बार-बार आपसे मुतालबा करते थे, वो अज़ाब ला कर क्यों नहीं देते? अल्लाह ताला वाज़ेह कर रहे हैं कि नबी के इख्तियार में अज़ाब लाना नहीं होता, ना मुआवज़ा लाना होता है। ये सारे इख्तियारात अल्लाह के पास हैं, जिनको अल्लाह ताला बड़ी हिकमत के साथ जब चाहते हैं तब मुआवज़ा अल्लाह ले आते हैं, जब चाहते हैं अल्लाह अज़ाब ले आते हैं। जब अल्लाह का फैसला आ जाता है, हक के साथ फैसला कर दिया जाता है और उस वक़्त झूठे लोग खसारे में होते हैं। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए चौपाई पैदा की है ताकि तुम उन पर सवार हो जाओ और उन्हीं में से तुम खा भी लेते हो। अब आप देखिए, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ चौपाई भी पैदा और इन तमाम को इंसान का फरमाबरदार बना दिया है। एक 12 साल का बच्चा ऊँटों के पूरे एक ग्रुप को हाँक रहा होता है और ऊँट के उसके पीछे जा रहे होते हैं। हालांकि ऊँट उस 12 साल बच्चे से कितना बड़ा होता है। अब देखिए शेर कितना ताकतवर, कैसे चीर फाड़ करता है, चीता कितना तेज दौड़ता है, हाथी इंसान से कितना बड़ा होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इन सब को इंसान का फरमाबरदार बना दिया है। इन सब को इंसान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है या नहीं? शेर की ताकत, चीते की फुर्ती और हाथी का
बड़ा जुस्सा होना, इन सब से कौन फायदा उठाता है? इंसान। तो ये फिर तुम्हें उस रब का फर्मा बरदार नहीं होना चाहिए। तुम उनसे, तुम्हारे लिए उनमें बहुत से फायदे हैं और तुम उनके साथ ऐसी जगह पर पहुंचते हो जो तुम्हारे सीनों में जिसकी जरूरत होती है, और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार भी हो जाते हो और जब दिल चाहता है उन्हें ज़िबा करके खा भी लो। और अल्लाह ताला तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है, तो अल्लाह ताला की किस निशानी का तुम इनकार करोगे? ये क्या निशानी नहीं है कि अल्लाह ताला ने शेर की ताकत को, चीते की फुर्ती को और हाथी की जुस्सा बड़ा होने को अल्लाह ताला ने किसके ताबे फरमान कर दिया? इंसान। क्या इसमें तुम्हें निशानी नहीं नजर आती? ये सारी बातें तुम्हें उंगली उठा के ये इशारा नहीं करती कि इस कायनात का खालिक एक है और इस कायनात के खालिक ने बड़ी हिकमत के साथ तमाम चीजों को इंसान का फर्मा बरदार बना दिया है। अब आप देखो, बेहतरीन फल आप खाते, उनकी गुठलियां जानवर खाते, और वो गुठलियां जानवर खा के तुम्हारे लिए फिर दूध, अंडे और गोश्त पैदा। क्या ये निशानी काफी नहीं है इंसान की? और अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है, तो अल्लाह ताला की कौन सी निशानी का तुम इनकार करते हो? क्या ये जमीन में चले फिरे नहीं तो वो देखते? उन लोगों का अंजाम क्या हुआ जो इनसे कबल थे, वो इनसे ताकत में भी ज्यादा थे और तादाद में भी ज्यादा थे, और जमीन में जो उन्होंने असरार छोड़े वो भी तुमसे ज्यादा थे, तो उनको इन चीजों ने कोई फायदा ना दिया जो वो कमाते थे। जब उनके पास हमारे रसूल वाज़ेह निशानियां लेकर आए तो वो उस इल्म पर जो उनके पास था इतराने लगे और उनको उसी चीज ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाते थे, और अजाब में इतने वो बर्बाद हो गए। तो जब उन्होंने हमारा अजाब देखा तो उस वक्त कहने लगे, हम अल्लाह अकेले पर ईमान लाते हैं और हम इनकार करते हैं उन तमाम का जिनको हम तेरे साथ शरीक ठहरा रहे थे। लेकिन क्या है, अजाब के वक्त की तौबा कबूल होगी? नहीं। वो तो फिरौन ने भी कह दिया कि मैं मूसा के और हारून के रब पर ईमान। तो अजाब के वक्त या मौत के वक्त की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करते। तो उनके नफा ईमान ने उनको फायदा नहीं दिया जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया। ये अल्लाह का तरीका है जो उसके बंदों के बारे में गुजर चुका, और उस जगह काफिर लोग खसारे में होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सूरत हामिम सजदा शुरू कर रहे हैं। ये नाजिल शुदा है रहमान और रहीम की तरफ से। क्या चीज नाजिल शुदा है? कुरान मजीद। ये किताब है जिसकी आयत खोल खोल कर बयान की गई। ये अरबी कुरान है जो अरबी जुबान में है, उस कौम के लिए जो जानते हैं। इस सूरत का एक नाम तो हामिम सजदा है और इसी सूरत का एक नाम फुस्सिलत है। ये भी उसी जमाने में नाजिल हुई जब कुरैश के जुल्म से लोग हबशा हिजरत कर चुके थे और कुरैश ने समझौते की कोशिश शुरू कर दी थी। वो कुछ लो और कुछ दो के सुलू पर मुफाहमत चाहते थे। हदीस में आता है कि उतबा बिन रबिया जो कि एक कुरैश का सरदार था, बड़ा बहादुर और नेक दिल आदमी था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने ये जिक्र किया कि आपकी दावत के साथ कुरैश जो हैं फट चुके हैं, बाप बेटे से जुदा है, बेटा बाप से जुदा है। तो आप, फिर उसने ये सारा जिक्र करने के बाद उसने कहा, अगर आप माल और दौलत चाहते हैं तो हम आपको वो दे देते हैं, अगर आप हुक्मरान बनना चाहते हैं तो हम आपको हुक्मरान बना देते हैं, और अगर आप किसी खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहते हैं तो हम खूबसूरत लड़की से आपकी शादी करा दें, और अगर आप बीमार हैं, आप पर किसी जिन भूत का असर है तो आपका इलाज करा देते हैं। तो उतबा बिन रबिया ने आपको 3-4 पेशकशें दोबारा सुन लीजिए। अगर तो हुकूमत चाहते हो हुकूमत दे देते, माल चाहते हो माल दे देते हैं, खूबसूरत लड़की से शादी चाहते हो और उसके लिए तुमने ये सारा ड्रामा रचा रखा है, तुम्हारी खूबसूरत लड़की से शादी करा देते हैं। और अगर तुम बीमार हो, तुम्हारे ऊपर असेब का असर है, कोई जिन भूत ने तुम्हें चिमट गया है, तो तुम्हारा इलाज करा। तो ये सारी बातें जब उसने कर ली, अल्लाह के रसूल ने सुना कि तुमने जो कुछ कहना था कह लिया। वो कहने लगा, हाँ कह लिया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा फिर मेरी बात सुनो, और आपने फिर ये सूरा हामिम सजदा की इब्तिदाई आयत पढ़ी, और इब्तिदाई आयत पढ़ के जब आप इस आयत पर पहुंचे, ये जो आयत नंबर 13 है,
वहां तक पहुंचे तो रबिया, उतबा बिन रबिया का हाल ये था, उसके आंसू बह रहे थे और उसने अल्लाह के रसूल के मुंह पर हाथ, वापिस आया तो कुफार ने कहा देखो इस पर भी मोहम्मद का जादू है, ये उस चेहरे के साथ वापिस नहीं आया जिस चेहरे के साथ ये गया था। और उतबा बिन रबिया ने फिर बाकी कुरैश को कहा तुमने उनके हाल पूछो, उन्होंने कहा देखो इस पर भी उसका जादू चल गया है। तो ये किताब है जिसकी आयत खोल कर बयान की गई है, ये कुरान अरबी जुबान में है, उस कौम के लिए जो जानती है वो खुशखबरी, ये खुशखबरी देने वाला है और ये डराने वाला है। तो अक्सर लोगों ने इससे एराज किया और वो सुनते ही नहीं, और उन्होंने कहा हमारे दिल पर्दे में है उससे जिसकी तरफ तू हमें बुलाता है, हमारे कानों में बोझ है और हमारे और तुम्हारे दरमियान एक पर्दा है, तुम भी अमल करो हम भी अमल करते हैं, तुम अपना काम करो हम अपना काम करते हैं। तो या नबी इनसे कह दीजिए मैं एक आदमी हूँ तुम्हारे जैसा, मुझ पर वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तुम सीधे रहो और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो, और काफरों के लिए तो हिलाकत है वो लोग जो ना तो ज़कात देते हैं और ना ही आखिरत पर ईमान रखते हैं। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए उनके लिए अजर है ना बंद होने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ फी यawmayni व तज'alून लहु ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए उनके लिए अजर है ना बंद होने वाला। ए नबी आप फरमा दीजिए क्या तुम कुफर करते हो? जरा ध्यान रखिए कि ये तमाम आयत उतबा बिन रबिया सुन रहा, उसे सुनाई जा रही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बातों के जवाब में ये आयत पढ़ दी थी। क्या तुम कुफर करते हो उस जात के साथ जिसने जमीन को 2 दिनों में पैदा किया और तुम उसके शरीक बनाते? यही
तमाम जहानों का रब है और उसने जमीन के अंदर पहाड़ पैदा कर दिए, उसकी जमीन के ऊपर से, और उसके अंदर बरकत दी और उसके जमीन में तमाम कुव्वतें रख दी 4 दिनों में। ये बराबर है सवाल करने वालों के लिए। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ और आसमान उस वक्त एक धुआं था, तो अल्लाह ताला ने आसमान को भी कहा और जमीन को भी कहा तुम दोनों आ जाओ, खुशी से या नाखुशी से। उन दोनों ने कहा हम खुशी से आते हैं। मौजूदा साइंसी तहकीक के मुताबिक ये कायनात जो है इब्तदा में गर्म गैसों और गर्दो गुबार के एक बहुत बड़े गोले पर मुश्तमिल थे। गर्दो गुबार और गैसों के एक बड़े गोले नेबुला पर मुश्तमिल थी। फिर हुआ क्या, उसके अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, बिग बैंग, और उसी के साथ ही फिर बहुत सी और जो अजराम फल्की हैं वो पैदा हुए। खुद इस वक्त सारी कायनात में सिर्फ ये एक गोला था। उसके बाद ये जो बिग बैंग का धमाका हुआ उसके साथ बाकी अजराम फल्की पैदा हुए। अब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि कई नए सैयारे इस नेबुला से वजूद में आते हुए मुशाहिदा किए जा सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ कहकशाओं और सितारों पर तहकीक की गई तो उससे ये बात भी साबित हो गई कि ये तमाम एक ही मरकज से बिखरे हुए हैं। कुरान में ये सारे हकायक तब बताए थे जब इन चीजों के बारे में 0% भी किसी को पता नहीं था। तो अल्लाह ताला ने इन सबको 7 आसमान बना दिया 2 दिनों में, और हर आसमान की में उसका कानून वही कर दिया, और हमने दुनिया के आसमान को सितारों के साथ सजा दिया और हिफाजत करने के लिए। आपको पता है ये सितारे एक तो आसमान को खूबसूरत बनाते हैं, आसमानी दुनिया वो है जो हम अपने सामने देखते हैं। तो और एक इन सितारों के साथ अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत की है। ये शहाब साकिब जो सितारों से अलग होकर कायनात में गर्दिश करते रहते हैं, वो इस बात इसमें माने हैं कि जमीन के शैतान आसमानों से जाके कोई गैब की खबर ला सके। यही अंदाजा है जबरदस्त और जानने वाले का। और अगर ये मुंह मोड़े तमाम हकाइक से, ये जो पिछले रकू में पेश किए गए, तो ए नबीन से कह दीजिए मैं तुम्हें ऐसी कड़क से डराता हूँ जैसी कड़क कौम आद पर आई थी या कौम समूद पर आई थी। अब जब इस कड़क का जिक्र किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आपने ये कहा कि मैं तुम्हें ऐसी कड़क से डराता हूँ जैसे कौम आद पर आई थी, कौम समूद पर आई थी। उतबा बिन रबिया पर इतना असर हो चुका था कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रख दिया। उसको ये डर आ रहा था कि ये कड़क कहीं अभी आना, इतना उस पर असर हो चुका था। कुरान मजीद इतना असर करने वाला है। जब वो वापस गया, कुफार ने कहा ये उस चेहरे के साथ वापस नहीं आया जिस चेहरे के साथ गया था। और उसने भी कुफार को कहा कि इसको इसके हाल पे छोड़, इसको इसके हाल पे छोड़, ये ना तो शायर है, ना काहिन है, ना जादूगर है, इसको इसके हाल पे। तो अगर ये मुंह मोड़े तो ए नबी से कह दो मैं तुम्हें उस कड़क से डराता हूँ जैसे कड़क कौम आद पर आई थी और कौम समूद पर आई थी। जब इनके रसूल इनके पास इनके आगे से भी आए थे और इनके पीछे से भी आए थे कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, तो उन्होंने कहा अगर अल्लाह चाहता तुम्हारे ऊपर फरिश्ते नाज़िल कर देता, तो हम जिस चीज को देकर तुम भेजे गए हो काफिर हैं, इनकार करते हैं। तो सबसे पहला एतराज तमाम कौमों ने अपनी नबियों पर क्या किया था, आप एक दफा नहीं 100 दफा पढ़ चुके हैं। क्या एतराज किया था कि एक इंसान क्यों नहीं आया, ये फरिश्ता क्यों नहीं आया। तो तमाम नबी इंसान थे और हमारे नबी भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी एक इंसान ही थे। तो उन्होंने कहा कि जो तुम देकर भेजे गए हो हम उसका इनकार करते हैं। जो कौम आद थी उन्होंने जमीन में बगैर हक के तकब्बुर किया और उन्होंने दावा किया हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। कौम आद बहुत कद के लंबे, बहुत ताकतवर, उनके बारे में कुरान मजीद कहता है अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिल अल्लती लम तुखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, जिन जैसे अल्लाह ताला ने तुम्हारा बना, इतने ऊंचे लंबे, इतने खूबसूरत, इतने ताकतवर। तो उन्हें इस बात पर बड़ा मान था, कहने लगे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है।
क्या उन्होंने नहीं देखा अल्लाह वो ज़ात जिसने उन्हें पैदा किया था वो उनसे ताकत में ज्यादा था। वो इस हकीकत को भूल गए थे और वो हमारी आयत का इनकार करते थे। तो हमने कौम आद पर एक आंधी भेजी, सन्नाटे की आंधी भेजी मनहूस दिनों में, ताकि हम उन्हें मजा चखाएं रिसवाई के अजाब का दुनिया की जिंदगी में। अब ये इतने ताकतवर थे और इन्होंने इसी बात को ही अल्लाह से इनकार की बेस बनाया था कि हम बहुत ताकतवर। अल्लाह ताला ने इस पर को बड़ा अजाब नहीं भेजा, हवा का अजाब, ठंडी शदीद ठंडी आंधी भेजी। ये लोग, इन लोगों ने अपने तह खाने बनाए हुए थे या अपने तह खानों में घुस गए। वो आंधी 7 दिन और 8 रातें इन पर मुसलसल चलती रही और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इनमें से एक बंदा भी बचा। कुरान मजीद कहता है कि हमने उन्हें ऐसे कर दिया जैसे ये खोखली खजूर के तने गिरे पड़े हों। हल तरह किया, एक बंदा भी बचा, सबको ही खत्म किया एक हवा के। इतने ताकतवर लोग। और ये मनहूस दिनों में इन पर आंधी का अज़ाब आया था। अब कोई दिन मनहूस नहीं होता। मैं आपको चलते चलते ये भी बता दूं, इंसान के अमाल किसी दिन को बरकत वाला बनाते हैं या मनहूस बनाते हैं। अब जिन दिनों में इन पर अज़ाब आया वही दिन हजरत हूद के लिए और ईमान वालों के लिए बरकत वाले। तो फिर दिन तो मनहूस ना हुए। इंसान के अमाल किसी दिन को मनहूस बना देते हैं और इसी तरह उसके अच्छे अमाल उसी दिन मनहूस दिन को, जो कि गुनाहगारों के लिए मनहूस होता है, उसके लिए उसको बरकत वाला बना देते हैं। तो एक बात समझ लीजिए, किसी दिन में किसी वक्त में नहुसत नहीं, नहुसत इंसान के अमाल की होती और आखिरत का अज़ाब तो ज्यादा रिस्वा करने वाला है और उनकी मदद भी ना की जाएगी। और बेशक जो समूद थे तो हमने उनको हदायत दी, तो उन्होंने हदायत पर गुमराही को पसंद किया, तो उन्होंने राह देखने की बजाय अंधा रहना ज्यादा पसंद किया, तो उनको कड़क के अजाब ने आ लिया जो बड़ा जिल्लत वाला था, इस वजह से जो वो कमाते थे। और हमने ईमान वालों को निजात दे दी जो कि अल्लाह की नाफरमानी से बचते थे। और जिस दिन अल्लाह के दुश्मनों को आग की तरफ इकट्ठा किया जाएगा तो उन्हें रोक लिया जाएगा, हत्ता कि जब वो जहन्नुम के पास पहुंचेंगे तो उनके खिलाफ उनके कान, आंखें और उनकी जिल्दें गवाही देंगी उसके साथ जो वो अमल करते थे। ये बात हम बहुत दफा पीछे तफसील से पढ़ चुके हैं। और वो अपने जिल्दों से कहेंगे तुम हमारे खिलाफ क्यों गवाही देती हो। वो कहेंगे हमें अल्लाह ताला ने बोलने की कुव्वत दी है, जिसने हर चीज को बोलने की कुव्वत दी है और उसने तुम्हें पहली बार पैदा किया था और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। अब होगा क्या, दुनिया में तो हमें आदत होती, मेरा मुंह वही बात करता है जो मैं उससे निकलवाना चाहता, यही आदत इंसान को होती है, जो मैं चाहूंगी मेरा मुंह वो बोले। लेकिन क़यामत वाले दिन इंसान की जबान वो बोलेगी जो हक, और वो अपने जिसके वो जिस्म में होगी उसके खिलाफ गवाही। वो उस दिन असल में अल्लाह की फरमाबरदारी। ये लोग फिर अपनी जिल्दों से लड़ेंगे, अपने हाथ और पांव से लड़ेंगे कि तुम हमारे खिलाफ क्यों गवाही दे। उन्हें वही दुनिया वाली आदत, ये हमारे मतलब की बात क्यों नहीं करते। तो वो जवाब देंगे कि अल्लाह ताला ने हमें बोलने की तौफीक दी है, जिसने हर चीज को बोलने की तौफीक दी, और अल्लाह ताला ने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था और अब तुम उसकी तरफ दोबारा लौटाए गए हो। और तुम ना छुपते थे कि गवाही देंगे तुम्हारे ऊपर तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें और ना तुम्हारे चमड़े। तुम्हारा ख्याल था कि कोई कभी ऐसा नहीं होगा, ना क़यामत का दिन आएगा, ना हमारे हाथ पांव कान आंखें हमारे खिलाफ गवाही देंगी। तुमने इस बात पर कभी यकीन ही ना किया था। अगर किया होता तो तुम अपने हाथ और पांव से अपने गुनाह छुपाते, अपनी आंखों और अपने कानों से अपने गुनाह छुपाते, तो तुम तो हमारे साथ मिलकर गुनाह करते। तुमने ख्याल किया था कि अल्लाह नहीं जानता ज्यादा उन बातों को जो तुम अमल करते हो। तुम्हारा ख्याल था अल्लाह को तो पता है, अल्लाह को तो पता ही नहीं है। हालांकि अल्लाह पे ईमान लाने के हमारा अकीदा क्या है, अल्लाह हमारे दिलों के भेद को भी जानता है, वो हमारी तमाम बातें सुनता, वो हमारी तमाम बातें देखता है। अल्लाह पर ईमान लाने की यही 3 सिफात पर हम अच्छी तरह ईमान ले आए तो हम
कौन सी 3 सिफात? वो समी है, सुनता है, वो देखता है। हम कहीं छुप के गुनाह करें तब भी वो देखता है। हमारे दिल में जो गलत ख्याल पैदा हो वो उनसे भी आगाह है। अगर इन्हीं 3 बातों पर आप यकीन कर लें, जैसा कि यकीन करने का हक है, मैं कहती हूँ गुनाह। सही कह रही हूँ कि नहीं? तो तुम्हारा ख्याल ये था कि तो ना तो क़यामत का दिन आएगा और ना तुम्हारे हाथ पांव तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, बल्कि तुम्हारा ख्याल था अल्लाह को पता ही नहीं है। तो इसलिए अल्लाह पर ईमान लाइए, अल्लाह की सिफात को सही तरह से मानिए, उनके बारे में सही इल्म हासिल कीजिए और सही तरह उन पर यकीन कीजिए, तब ही हम गुनाहों से बच सकते हैं। तुम्हारा ख्याल था कि अल्लाह नहीं जानता ज्यादा बातें जो तुम अमल करते हो, और यही जो तुम्हारा ख्याल था जो तुमने अपने रब के बारे में किया था, इसने तुम्हें हिलाक। अगर तुम्हारा सही ईमान होता अल्लाह पर तो तुम गुनाह करते ही ना, तुम उस रब से डरते, मेरा रब देख रहा है, तो तुम खसारा पाने वालों में से हो गए। अगर वो सब्र करे तो तब भी आग उनका ठिकाना है, और अगर वो उज़र पेश करना चाहें तो उनका उज़र कबूल नहीं किया जाएगा। अब क़यामत वाले दिन वो अल्लाह के सामने तरले कर ले, मिन्नतें कर ले, माफियां मांग ले, या चीखो पुकार कर ले, किसी चीज का फायदा। चीखो पुकार कर ले तब भी और हमने उनके लिए दुनिया में कुछ हम नशीन मुसल्लत कर दिए थे, तो उन्होंने सजा दिया था जो उनके आगे था और जो उनके पीछे था, और हक हो गई थी उनकी बात, उनके ऊपर बात उन उम्मतों के बारे में जो उनसे कबल जिन्नों और इंसानों में से गुजर चुकी थी। बेशक वो खसारा पाने वाले थे। जब इंसान गलत काम करता है तो मैं आपको बताऊं, अल्लाह शैतान को उनका साथ दिखाता है, फिर शैतान उनके बुरे कामों को उनको सजा देता है, वो उन्हें पट्टी बढ़ाता है, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। इनको इस तरह हक की तरफ का इनका रास्ता ही गुम हो। जब इंसान नेक काम करता है फिर क्या होता है, अल्लाह ताला उसको नेकी में और आगे बढ़ाते हैं। जब इंसान गलत काम करता है अल्लाह ताला बुराई में आगे बढ़ा, और यही है वो आजमाइश जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रखी। और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, इस कुरान को ना सुनो और इसमें शोर मचाओ ताकि तुम गालिब आ जाओ। अब जब कुफारे मक्का को ये तो पता लग चुका था कि कुरान में दिलों पर असर करने की जबरदस्त सलाहियत मौजूद है, चुनाचे इस्लाम को फैलने से रोकने के लिए उन्होंने कुरान की आवाज को दबाने की कोशिश शुरू कर दी। मुसलमानों को पाबंद कर दिया कि तुम ऊंची आवाज से कुरान न पढ़ो। लेकिन मुसीबत सारी ये थी कि कुरान इतना खूबसूरत कलाम था कि काफिर लोग खुद से चुप चुप कर सुनते। हजरत उमर के बारे में आता है, कहते हैं कि मैं बैतुल्लाह के पर्दों में छुप के अल्लाह के रसूल को एक दिन वो कुरान पढ़ रहे थे, मैं सुन रहा था। उसकी खूबसूरती इन्हें मजबूर करती थी कुरान को सुनने पर, और इनके दिलों पर भी असर करती थी। तो पहली बात तो उन्होंने ये की कि मुसलमानों को पाबंद किया, ऊंची आवाज से कुरान न पढ़ा, ताकि हमारे लोगों को ये मुतासिर करता है। दूसरी बात ये की कि जब कहीं कुरान पढ़ा जा रहा हो तो शोर मचा दिया हो, ताकि कुरान की बात लोगों के दिलों में ना पहुंच सके। और उन लोगों ने कहा जिन्होंने कुफर किया था, ना सुनो इस कुरान को और इसमें शोर मचाओ ताकि तुम गालिब आ जाओ। इसी तरह नजर बिन हारिस एक काफिर सरदार था, उसने क्या किया, शाम गया, वहां से रुस्तम और असफंदियार की कुछ कहानियां उठा लाया और ला के उसने अपनी लौंडियों को दी। उसकी लौंडियां ये गाने गाती और साथ वो किस्से कहानियां लोगों को सुनाती, और साथ ही ये नजर बिन हारिस कहता ये कुरान से ज्यादा अच्छा है। तो ये इन्होंने तरीके ढूंढे कुरान की आवाज को दबाने के लिए। तो हम जरूर मजा चखाएंगे उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया, सख्त अजाब का, और हम उन्हें बदला देंगे ज्यादा बुरा उससे जो वो अमल करते थे। ये सजा है अल्लाह के दुश्मनों की, आग। अल्लाह के दुश्मनों की सजा क्या है, आग। उनके लिए उसमें हमेशगी का घर होगा, ये आग सजा कभी खत्म ना होगी, हमेशा रहेगी। ये बदला है उस चीज का जो वो जानबूझकर हमारी आयत का इनकार करते थे। और काफिर कहेंगे, ए रब हमारे, हमें जिन और इंसानों में से वो लोग दिखा, हम उन्हें अपने कदमों के नीचे मसल दें ताकि वो जलीलों में से हो जाएं
अब क़यामत वाले दिन काफिर लोग अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला जिन्नों और इंसानों में से जिन्होंने हमें गुमराह किया था वो हमें जरा सामने दिखा, हम उनको अच्छी तरह जलील करें, उन्होंने हमें इस अज़ाब तक पहुंचाया ताकि हम उन्हें जलीलों में से कर दें। क्या ख्याल है उनकी ये जो होगी ख्वाहिश, इसका कोई फायदा हो? वो जलील उनको फर्ज क्या कर भी दें, क्या उनका अज़ाब टल जाएगा? बोलो, टल जाएगा? या अल्लाह उन्हें दुनिया में दोबारा भेज दे, या अल्लाह उनके जो अमल उनके थे वही कबूल कर लेंगे? पता नहीं। तो लिहाजा ये वो हसरतें होंगी, ये वो गुस्से होंगे जो क़यामत वाले दिन लोगों को होंगे, अपने शरीकों पर भी और उन लोगों पर भी जिन्होंने इनको गुमराह किया था। तो इन सब का इलाज सिर्फ एक, इस दुनिया में आंखें खोलो, इस दुनिया में आंखें खोलो, देखो जिसकी बात मैं कबूल कर रही हूँ, जिसकी बात पर मैं अमल कर रही हूँ, वो मुझे बात सही बता रहा है कि गलत बात समझ आई? बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर वो डट गए, हम उन पर फरिश्ते नाजिल करते हैं और वो फरिश्ते उनसे क्या कहते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नु वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। जो जिन्होंने कह दिया हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर डट गए, उन पर फरिश्ते नाजिल होकर कहते हैं खौफ न खाओ, गम न खाओ, उस जन्नत की खुशखबरी हासिल करो जिसका तुम वादा दिए जाते हो। और साथ ही उन्हें फरिश्ते कहते हैं हम तुम्हारे दुनिया की जिंदगी में भी दोस्त हैं, हम तुम्हारे आखिरत में भी दोस्त हैं, और तुम्हें आखिरत में वो मिलेगा जो तुम्हारे नफ्स चाहते थे, और तुम्हें वो मिलेगा जो जिसका तुम मुतालिबा करोगे। तो जो लोग अल्लाह के दीन को कबूल कर लेते हैं और फिर उसके रास्ते में जो मुश्किलात आती हैं उन मुश्किलात को सहते हैं और डट जाते हैं, इस्तकामत इख्तियार करते हैं, अल्लाह उन पे फरिश्ते भेजते और वो फरिश्ते उनसे क्या कहते हैं, हम तुम्हारे दुनिया में भी दोस्त, दुनिया में जब तुम्हें मुश्किल पेश आएगी हम तुम्हें हौसला भी देंगे, हम तुम्हें कहेंगे खौफ न खाओ, गम न खाओ, जन्नत की खुशखबरी हासिल करो जिसका तुम्हें अल्लाह ने वादा किया है। तो हम तुम्हें दुनिया में भी तुम्हें मुश्किल पेश आएगी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या ख्याल है हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला जा रहा था, ये फरिश्ते ही तो थे जो उनको हौसले दे, आप फिक्र ना करें, आपका रब आपके साथ। ये जो मुसलमान मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं उनमें ये कौन दे रहा होता है तसल्लियां? फरिश्ते। और ये फरिश्ते कौन भेजता है? अल्लाह ताला अपने बंदों पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे उसमें गारे सौर में थे और बिल्कुल काफिर आपके करीब आ चुके थे, और हजरत जो अबू बकर थे वो कह रहे थे या रसूलुल्लाह, इन्होंने जरा अपने पाँव की तरफ देखा तो ये हमें पा लेंगे। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न खा, अल्लाह हमारे साथ है। उस वक्त उनको किसने तसल्ली दी थी? फरिश्तों, अल्लाह के भेजे हुए। तो एक बात समझ लीजिए, मैंने आपको नबियों की मिसालें दी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मेरे नबी, अल्लाह ने कहा जो लोग ईमान ले आए और जो लोग जो हैं अपने दीन पे डट जाएं, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और उन्हें तसल्लियां देते हैं, ना खौफ खाओ, ना गम खाओ, जन्नत की बशारत हासिल करो जिसका अल्लाह ने तुमसे वादा किया है। और साथ ही फरिश्ते उन्हें कहते हैं हम तुम्हारे दुनिया की जिंदगी में भी दोस्त, जब तुम्हें मुश्किल वक्त आएगा, दीन के सिलसिले में कोई आजमाइश हो रही होगी, हम तुम्हें उस वक्त आकर हौसला देंगे, जन्नत की खुशखबरी देंगे, और हम तुम्हारे आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त हैं। और यही फरिश्ते दुनिया में जब मोमिन को मुश्किलात आती हैं उनके दिलों को मजबूत करते हैं। क्या ख्याल है बदर के मैदान में मुसलमानों के दिलों को मजबूत किया था कि नहीं? इसी तरह मैं आपको बताऊं, ये अल्लाह ताला का वादा सिर्फ अंबिया के लिए नहीं है, ये मेरे और आपके लिए भी है। अगर हम भी अल्लाह के दीन पे डट जाएं, ये फरिश्ते हम पर भी नाजिल हो सकते हैं। शर्त क्या है? अल्लाह के दीन पे डट जाए, उससे पीछे नहीं हम। फरिश्ते आपकी मदद के लिए अल्लाह आसमान से भेजे और वो आपको हौसले देंगे, आपको जन्नत की खुशखबरियां देंगे, वो दुनिया के मसाइल में भी आपको हौसला देंगे, और मरने के वक्त, मौत के वक्त भी आपको जन्नत की खुशखबरी देंगे, कब्र के अंदर भी आपके साथ होंगे, हशर के दिन भी आपके साथ होंगे, यहाँ तक कि आपको जन्नत में ले जाए। हाँ, ये खुशखबरी मुबारक हो आप लोगों को, लेकिन मैंने बताया शर्त क्या है? जो लोग कहें
हमारा रब अल्लाह है और उस पर फिर डट जाए, अल्लाह के दीन पे कायम रहे, जो मुश्किल आए ना परवाह करें। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के जरिए उनको उनकी मदद फरमा। तुम्हारे लिए वो होगा जो तुम्हारे दिल चाहेंगे, और तुम्हारे लिए वो होगा जो जन्नत में जिसका तुम मुतालबा करोगे। ये मेहमान नवाजी होगी उस बख्शने वाले रहम करने वाले रब की तरफ से। ये फरिश्ते उन्हें खुशखबरियां देते। और उस शख्स से कौन ज्यादा अच्छा है जो कि अल्लाह की तरफ दावत दे और नेक अमल करे और कहे मैं फरमाबरदारों में से हूँ। जो शख्स दीन की दावत दे उस शख्स से ज्यादा अच्छा दुनिया में कोई हो सकता है या नहीं? बोलो नहीं। ये वो काम है जो अंबिया ने किया, और अंबिया वो लोग हैं जो इस दुनिया में अल्लाह के चुनिंदा बनते हैं। और अंबिया की जो अल्लाह ताला ने जो उनको फजीलत दी है उसकी वजह यही थी कि वो अल्लाह के दीन की दावत देते थे। तो लिहाजा जो शख्स अल्लाह के दीन की दावत देता है उससे ज्यादा अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता। और पीछे आपने पढ़ कर आए थे, अल्लाह ताला ने कहा था जो मेरी मदद करेगा मैं उसकी मदद करूंगा। अल्लाह उसकी मदद जरूर करेगा जो अल्लाह की मदद करता है। और अल्लाह की मदद करने से मुराद अल्लाह के दीन की दावत है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी उन बेहतरीन लोगों में शामिल हो जाएं तो फिर आपको क्या करना है? बोलो, अल्लाह के दीन की दावत देनी है। कौन कौन देगा? सारे। और ये ना कभी भी सोचिए कि जी मेरे पास ही ज्यादा इल्म नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था बल्लिगू अन्नी वलो आया, एक आयत का भी पता है तो तब भी पहुंचा, लेकिन पहुंचानी वो आयत है जिसका आपको अच्छी तरह इल्म। गलत सलत बातें ना पहुंचाएं, जिस बात का यकीनी इल्म है वो बात आगे पहुंचा। और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन काम, क्योंकि ये अंबिया की सुन्नत है और अंबिया इस दुनिया के बेहतरीन। आपने अगर ऐसा बनना है तो क्या करना है? दोबारा मैं आपसे वादा लेना चाहती हूँ, दीन की दावत देनी है। कौन कौन देगा? सब देंगे, सब देंगे। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। दूर कर दीजिए उसको जो अच्छा है, बुराई को उस तरीके से दूर कर दीजिए जो सबको अच्छा है, जो सबसे अच्छा है। तो इस वक्त अचानक वो शख्स के तेरे और उसके दरमियान दुश्मनी थी, गोया कि वो तेरा दिली दोस्त है। अब इस दुनिया में कोई आपसे अच्छा करता है, कोई आपसे बुरा करता है। अल्लाह आपसे क्या कह रहे हैं? कोई आपसे बुरा करे आप उससे अच्छा। बुराई को बुराई के जरिए दूर नहीं किया जा सकता। ये मैं आपको पहले कई दफा समझा चुकी हूँ। बुराई को सिर्फ अच्छाई के जरिए दूर किया जा सकता है। और अगर आप ये काम कर लें, एक आप शख्स आपको गालियां दे रहा है, आप उसके जवाब में उसको दुआएं दे दें, तो फिर ऐसा शख्स आपका दिली दोस्त बन जाता है। अंबिया यही काम करते थे। हम ये नात पढ़ते हैं ना, सलाम उस पर के जिसने गालियां खाकर दुआएं दी, तो अल्लाह ताला के रसूल ने इसी इखलाक के साथ दीन को। तो जब आपने दीन की दावत देनी है तो क्या करना है? दूसरे के एतराजात, दूसरे के बुरी बातें सब बर्दाश्त करनी है और उनकी बुराई का जवाब नेकी से देना है। जब आप ये काम कर लेंगे तो आपका जो दोस्त दुश्मन होगा वो आपका दोस्त बन जाएगा। दीन की दावत में तो ये असूल सबसे ज्यादा अहम है, लेकिन आम जिंदगी में भी अगर आप अपने दुश्मन से अच्छा सलूक करने लग पड़े, उसकी बुराई का जवाब अच्छाई से देने लग पड़े, वो आपका दिली दोस्त बन जाए। और ये चीज उन लोगों को दी जाती है जो सब्र करते हैं, और ये चीज तो बड़े नसीबे वालों को दी जाती है। अल्लाह हमें ये दे कि हम बुराई का जवाब भलाई से दे दें। और अगर शैतान आपको इस सिलसिले में कोई वसवसा डाले, क्या वसवसा डाले? अरे बेनी उसे बदला तो लो, क्या है वो रोजी आके तुम्हें सुना जाता है, हैं? उसने तो तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम अच्छा ही करी जा रहे। तो ये शैतान तुम्हारे दिल में कोई वसवसा डाले तो फिर अल्लाह की पनाह में आ जाओ, क्योंकि वो सुनने वाला और जानने वाला ये शैतान तुम्हें पट्टियां बढ़ा है। असल में शैतान का काम है इंतकाम लेना, शैतान का काम है बदले लेना, हसद करना, बुग़्ज़ करना। ये सारे काम शैतान ने हजरत आदम से किए थे, और आज भी शैतान ये इंसान से बदले ले रहा है जो उसको गुनाह के रास्ते में लगाता है। लेकिन क्या ख्याल है, शैतान ने फायदे का सौदा किया कि नुकसान? अपने आप को भी दोज़ख में सबसे पहले खुद जाएगा, और ये सारे अपने पैरोकारों के गुनाहों का एक हिस्सा भी उसके सर पर होगा।
اور उसकी निशानियों में से रात है और दिन है, सूरज है और चांद है। ना तो चांद को सूरज को सजदा करो, ना चांद को सजदा करो, और उस रब को सजदा करो जिसने उनको पैदा किया है। अगर तुम वाकई उसकी इबादत करते हो, और अगर ये तकब्बुर करें तो वो लोग जो तेरे रब के पास हैं, यानी फरिश्ते, वो अल्लाह की दिन और रात को तस्बीह करते हैं और वो कभी भी नहीं उकताते। और अल्लाह की आयत में से है कि तू देखता है कि जमीन दबी हुई होती है तो हम उस पर पानी नाजिल करते हैं, वो हिलती है और फूलती है। और बेशक वो जात जिसने जमीन को जिंदा किया वो मुर्दों को भी जिंदा कर देगा। वो बेशक वो हर चीज को जानता है। दुनिया की जिंदगी और मौत ऐसा मुशाहिदा है कि कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। आखिरत को न मानने वाले क़यामत को दोबारा जी उठने का इनकार करते हैं। लेकिन जरा सोचे तो सही कि एक दफा दाना जब मट्टी में मिलकर मट्टी हो जाता है तो तभी वो दोबारा उगता है। दाना मट्टी में मिलकर मट्टी हो जाता है तो तभी दोबारा उगता है। इसी तरह इंसान भी जब मट्टी में मिलकर मट्टी हो जाएगा, अल्लाह ताला उसको दोबारा जिंदा करेगा। बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। बेशक वो लोग जो हमारी आयात से गलत माने लेते हैं वो हमसे मख्फी नहीं है। क्या वो शख्स जो आग में डाला जाएगा वो बेहतर है, या जो शख्स क़यामत वाले दिन अमन के साथ आएगा? बोलो भाई, अल्लाह से सवाल करो। एक वो शख्स है जो आग में डाला जाएगा, वो बेहतर है, या वो शख्स है जो क़यामत वाले दिन अमन से आएगा? बोलो कौन बेहतर है? अल्लाह हमें उनमें से बना। अमल करो जो तुम चाहते हो, बेशक वो तुम्हारे अमलों को देख रहा है। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया नसीहत के साथ जब उनके पास आई, और बेशक वो एक जबरदस्त किताब है, बातिल नहीं आता ना तो उसके आगे से और ना उसके पीछे से, और वो नाजिल शुदा है हिकमत वाले तारीफ के लायक की तरफ से। कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसको अल्लाह ताला ने बड़ी हिफाजत से हासिल किया। सबसे पहले तो ये कलाम खुद अल्लाह का है, खुद खालिक कायनात का कलाम। उसके बाद अल्लाह ताला ने इसको हजरत जिब्रील अमीन के जरिए भेजा, जो बहुत ताकतवर भी थे और अमानतदार भी थे। उन्होंने इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। वो बहुत ताकतवर थे। ये अल्लाह ने इसलिए बात फरमाई कि कोई उन पर गलबा पाकर इस कुरान के अंदर कोई इजाफा या कमी नहीं कर सकता था। फिर मैं आपको बताऊं, जब अल्लाह ताला हजरत जिब्रील के भेजते थे, वही भेजते थे, अल्लाह सात सात पैर फरिश्तों की फौजें पहरे के तौर पर भेजते थे। अब लगू रिसालात रब्बिहिम, ताकि अल्लाह जान ले कि जो मैंने आयात भेजी हैं वो सही जगह तक पहुंच गई हैं बगैर किसी कमी बेशी के। तो अल्लाह ताला हजरत जिब्रील को अल्लाह ताला ने इनका इंतखाब किया वही पहुंचाने के लिए, और उसके साथ साथ फरिश्तों की फौजें भेजी ताकि वो पहरा दें कि ये कुरान सही जगह पर पहुंचे। फिर जब ये कुरान मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल होता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, उसी वक्त कातिबाने वही के साथ उसको लिखवा देते। आपके पास 17 कातिबाने वही थे, जिनमें से जो भी मौजूद होता आप इसको लिखवा देते, और उसके साथ साथ वो आपको भी तस्वीर हो जाती। हर साल हजरत जिब्रील के साथ आप दौर करते। और फिर मैं आपको बताऊंगी कुरान मजीद की हिफाजत अल्लाह ताला ने कैसे की। हजरत अबू बकर ने जैद बिन साबित, एक अंसारी साहबी थे, उनकी ड्यूटी लगाई कि तुम इस कुरान को इकट्ठा कर दो जो मुख्तलिफ जगहों पे लिखा हुआ था। हजरत जैद बिन साबित उस वही में, उस दौर में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल किया था हजरत जिब्रील के साथ, क्योंकि आपको अंदाजा हो चुका था कि अब मेरी मौत करीब है, तो आपने अपनी जिंदगी के आखिरी साल 2 दफा कुरान का दौर किया था। उस दौर में हजरत जैद बिन साबित शरीक, तो हजरत जैद बिन साबित की ड्यूटी लगाई थी हजरत अबू बकर ने कि इस कुरान को इकट्ठा, इस कुरान को फिर उन्होंने इकट्ठा कर दिया। उसके बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस कुरान को एक ऐसे रस्म खत में लिखवाया जिसमें सारी की सारी किरातें आ जाती। और अब जो हमारे पास कुरान है इसको हम कहते हैं मुसहफ उस्मानी, जो हजरत उस्मान ने इकट्ठा किया, ने जिसको तरतीब दिया था। और उस मुसहफ उस्मानी की असल जिल्द आज भी मौजूद है, और उस कुरान से आज कुरान मजीद जो बाजार में मिलता है किसी का मुकाबला कर लें, एक शोशे का फर्क नहीं। ये अल्लाह ताला ने हिफाजत के तरीके बनाए थे कुरान मजीद के।
نہ اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باطل آ نہیں سکتا. یہ نازل ہوا ہے حکمت والے تعریف کرنے والے کی طرف سے. تجھے نہیں کہا گیا مگر وہی جو تیرے سے قبل رسولوں کو کہا گیا تھا. یہ اعتراض پر آج نہیں، تمام انبیاء کو ان کی قوموں نے ایسے ہی اعتراض کیا. تیرا رب تو بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا زبردست عذاب دینے والا ہے. اور اگر ہم اس قرآن کو اجمی زبان میں نازل کر دیتے تو یہ کافر کہتے اس کی آیات کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئی، یہ تو اجمی ہے اور ہم تو عربی. اب اعتراض کیا ہوتا تھا کہ رسول عربی ہے تو اس نے قرآن عربی زبان میں لے آیا تو کون سا کمائی. اللہ تعالیٰ نے پھر چیلنج دے دی، چلو بھائی تم بھی ایسا لے. وہ نہ لا سکے. پھر اللہ تعالیٰ پھر انہوں نے ایک اور اعتراض جڑ دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمی زبان میں قرآن نازل کرتے تو پھر ان کا کمال ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اجمی زبان میں اپنے نازل کر دیتے تو پھر تمہارا اعتراض یہ ہونا تھا ہم تو عربی بولنے والے ہیں، یہ اجمی کیوں آ. بات یہ ہے کفار نے کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے ہی رہے، جسے نہ ماننا ہو. کیا کہتے ہیں لوگ، نیت بد بہانے سے. نیت بد بہانے سے اگر ان پر اجمی زبان میں آ جاتا تو کفار کا اعتراض یہ ہوتا کہ ہم تو عربی یہاں پر. لیکن اعتراض کرنے میں وہ ایک اعتراض نہیں کرتے تھے، 10 اعتراض. تو تب یہ کہتے ہیں اس کی آیات کھول کھول کر کیوں نہ بیان کی گئی. کیا کہ کتاب تو عربی زبان میں اور ہم عربی ہیں. اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت ہے اور شفا ہے، اور جو لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے. وہ لوگ دور کی جگہ سے قریب جائیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا فما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الغيب وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عليم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكن ربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء. اور ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے یہ بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. کون سی بات؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی تھی پہلے دن طے کر دیا تھا کہ یہ کائنات میں تمام اختلافات کا فیصلہ نہ ہوگا، یہ قیامت کے دن تمام اختلافات کا فیصلہ ہوگا. تو اگر یہ بات اللہ نے پہلے طے نہ کر دی ہوتی کہ یہ دنیا
आजमाइश की जगह होगी और आखिरत में सारी बातें क्लियर होंगी तो अल्लाह ताला दुनिया में ही सब कुछ उन्हें दिखा देते। और बेशक वो उसकी जानिब से सख्त बेचैन करने वाले शक में पड़े हुए हैं। जो भी नेक अमल करेगा उसका फायदा उसकी अपनी जात को है और जो बुरे अमल करेगा उसका बवाल भी उसी पर ही होगा। और तेरा रब तो अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। अल्लाह ही की तरफ क़यामत का इल्म लौटाया जाता है और जो फलों से निकलता है उनके शगुफों से या कोई मादा हामिला होती है या जनती है मगर अल्लाह ही के इल्म से। कुफार का हमेशा यह तरीका रहा कि वो क़यामत के वक़ू के वक्त और तारीख से मुतालिक सवाल करते रहते हैं। फिर कई मुसलमान उनकी देखा देखी भी ऐसे सवाल करते। तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब इस अंदाज में दिया कि कभी उसकी कुछ निशानियां बता दी, क़यामत की निशानियां बता दी, बाकी क़यामत का वक़्त बताना अल्लाह की हिकमत के खिलाफ। अल्लाह ताला ने ये अपने नबी को भी नहीं कहा। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ भी कहा कि अल्लाह ही की तरफ क़यामत का इल्म लौटाया जाता है, अल्लाह ही को बताया है क़यामत का। लेकिन एक बात तुम याद रखो कि जो ज़ात रहम के 3 परतों के अंदर होने वाली तमाम तब्दीलियों की तफसील से वाकिफ है। एक मादा जो हामिला होती है और फिर जब बच्चा पैदा होता है तो 3 परतों के अंदर पैदा होता है। एक पेट का पर्दा होता है, एक रहम का पर्दा होता है और एक फिर रहम के अंदर एक झिल्ली होती है जिसके अंदर बच्चा पानी के अंदर तैर रहा होता है। तो अल्लाह ताला जो इन 3 पर्दों के अंदर बच्चे को पालता है और इसी तरह अल्लाह ताला जो है बंद शगुफे के अंदर जो तब्दीलियां हो रही होती हैं वो भी जानता है। तो क्या जब वो ये खबर दे रहा है कि क़यामत यकीनी तौर पर आने वाली है तो इसमें तुम शक क्यों करते? इसमें तुम शक क्यों करते? और जो फलों से उनके शगुफों से निकलता है और जो कोई मादा हामिला होती है और या जनती है मगर वो अल्लाह के इल्म में होता है और क़यामत वाले दिन अल्लाह उन्हें पुकारेगा, मेरे शरीक किधर हैं, उनको जरा सामने तो लाओ। वो कहेंगे हमने अल्लाह तुझे बता दिया, हम में से कोई ऐसी गवाही देने वाला नहीं है। वो सब बातें खत्म हो गई और खो जाएगा उनसे जो वो इससे कबल पुकारा करते थे और वो ख्याल करेंगे उनके लिए कोई जाए पनाह नहीं है। तो क़यामत वाले दिन तमाम शिरक का कारोबार खत्म। कोई ये बता नहीं सकेगा कि हमारे शरीक है, या तो कह देंगे अल्लाह शिरक करते ही ना, या फिर उन्हें अपने सारे दलाइल पूछ और जिनको उन्होंने शरीक ठहराया था वो खुद इनके इबादत से इनकार कर देंगे। वो कहेंगे तुम हमारी इबादत करते ही नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं। और इंसान खैर की दुआ करने से कभी भी नहीं थकता और अगर इसे बुराई पहुंच जाए तो वो मायूस और नाउमीद हो जाता है। और अगर हम उसे अपनी रहमत का मजा चखाएं उस तकलीफ के बाद जो उसे पहुंची थी तो वो जरूर कहेगा ये तो मेरा हक था। अब इंसान का रवैया दोनों सूरतों में गलत है। अगर तो उसे कोई भलाई पहुंचती है तो वो कहता है ये तो मेरा हक है, मैंने तो मेहनत इतनी की थी, मैं तो इतनी समझदारी से काम लिया था, तो ये तो मेरा हक था। और अगर कोई मुसीबत आ जाए तो अल्लाह से मायूस होने, हालांकि अल्लाह से मायूसी ऊपर है। जिस रब ने अब तक हम पर रहमतें की उस रब से रहमत की उम्मीद रखनी है मुसीबत के वक्त, और जिस रब ने हमारे ऊपर फजल किया उसका हमें शुक्र करना है। तो ये दोनों तरीके इंसान के गलत हैं। फजल हो जाए उसे अपना हक समझ लेते, जैसे कारून ने कहा था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये माल तो मैं अपने इल्म की वजह से और अपनी समझदारी की वजह से दिया गया, हालांकि वो तो अल्लाह। और अगर इंसान को कोई मुसीबत आ जाए अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है, हालांकि उस वक्त उसे अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार ही रहना चाहिए। और अगर उसे हम अपनी रहमत का मजा चखाएं उस तकलीफ के बाद जो उसे पहुंची थी तो वो जरूर कहता है ये मेरा हक है और मैं नहीं ख्याल करता कि क़यामत आएगी और अगर मैं लौटा भी दिया गया अपने रब की तरफ मेरे पास वहां भी बड़ी भलाई ही होगी। अब इंसान को यह गलत फहमी है, जब उसको थोड़ा सा अल्लाह गनी कर देते हैं, बेनियाज कर देते हैं, मालदार कर देते हैं, सेहतमंद कर देते हैं, औलाद वाला कर देते हैं, अल्लाह को भूल जाता है और इन क़यामत का इनकार हो, क़यामत नहीं आए। और अगर फर्ज किया आ भी गई तो जिस अल्लाह ताला ने मुझे
دنیا میں اتنا کچھ دے رکھا ہے وہ مجھے وہاں کیوں نہ دیتا. یہ دھوکا انسان کو لگ جاتا ہے اور لگاتا ہے شیطان. تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں لوٹا بھی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو میرے لیے وہاں پہ بلائی ہی ہوگی. تو ہم ضرور خبر دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, جو انہوں نے عمل کیے تھے, اور ہم انہیں ضرور بڑا سخت عذاب چکھائیں گے. اور جب ہم کسی نعمت انسان پر نعمت کرتے ہیں وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے, اور جب اسے تکلیف آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے. اب ایک اور رویہ, اور وہ رویہ کیا ہے کہ آسانی کے دنوں میں تو ہمیں پکارتا نہیں, لیکن جب تکلیف آتی ہے تو بیٹھے بھی, جاگے بھی, لیٹے بھی, ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ. لیکن جب ہوتی ہے کوئی آتی ہے تکلیف آتی ہے تو ہمیں پکارنے لگ جاتا ہے, لیکن جب نعمتیں ہوتی ہیں ہمیں. اس لیے ایک بات آپ سیکھیں, اللہ تعالیٰ کو آسانی کے وقت پکاریں تاکہ مشکل کے وقت میں اللہ آپ کی دعا. ہم آسانی کے وقت تو اللہ کو پکارتے نہیں, اور جب مشکل آتی ہے تو صبح شام اللہ کے پیچھے پڑتے. اور سب سے بڑی بات, جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دے, جب اللہ تعالیٰ مہربانیاں کریں, اس وقت اللہ کی فرما برداری کریں تاکہ مشکل وقت میں اللہ آپ پر رحمت کرے. کہہ دیجئے بھلا دیکھو تم, اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہو اور تم نے اس کے ساتھ انکار کیا ہو تو کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو کہ اس کی مخالفت میں دور تک چلا گیا. ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے اور ان کی اپنی جانوں میں بھی. کائنات میں اللہ کی کون سی نشانیاں؟ میں کہتی ہوں ایک پتا دیکھ لیں, ایک بیج آپ زمین میں ڈال دیں, اس پہ وہ پوری دنیا کی قوتیں ملتی ہیں تو ایک بیج اگتا ہے. زمین اسے اپنی قوتیں دیتی ہے, آسمان اس پہ بارش برساتا ہے, سورج اسے اپنی دھوپ میں دیکھتا ہے, اپنی دھوپ دیتا ہے, ہوا اسے اپنی کاربن ڈائی آکسائڈ دیتی ہے, تو تب پوری کائنات کی قوتیں ملتی ہیں تو ایک بیج اگتا ہے, ایک پتا زمین سے نکلتا ہے. کیا خیال ہے یہ چیز آپ کو بتاتی نہیں ہے کہ اس کائنات پر حکمرانی صرف ایک اللہ جس کی یہ تمام قوتیں فرما بردار ہیں. سورج بھی اس کا فرما بردار ہے, زمین بھی اسی تابع فرمان ہے, ہوا بھی اس کی بات ماننے والی ہے, اور آسمان اسی کے حکم سے بارش برسا. اور پھر انسان کے اپنے جسم میں کتنی نشانیاں ہیں. میں کتنی دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ انسان کے جسم کے اندر کتنی فیکٹریاں چل رہی. آپ کا سانس چل رہا ہے, آپ کا خون کا دوران کام کر رہا ہے, آپ کے میں جو کڈنیز ہیں, آپ کے گردے یہ پیشاب کو فلٹر کر رہے ہیں, آپ کی آنتیں فضلہ نکال رہی ہیں, آپ کا معدہ کھانا ہضم کر رہا ہے. کوئی ایک فیکٹری چل رہی ہے آپ کے جسم, یہ کون چلا رہا ہے؟ آپ بولے. ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ کھانا ہضم ہونے کا سسٹم کیا ہو, ہمیں تو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے جو دل خون کو پمپ کیسے کرے, ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم قریب انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے اور ان کی اپنی جانوں میں بھی, حتیٰ کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ حق ہے. کیا تیرے رب کو یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ سنو, یہ لوگ اللہ کی ملاقات سے شک میں ہیں. سنو, اللہ تعالیٰ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورۃ شورا شروع کر رہے ہیں. حامیم عین سین قاف. اسی طرح تیرے رب نے وحی کی تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تیرے سے قبل تھے. اللہ نے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے, اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور اسی کے لیے ہے جو زمین میں ہے, اور وہ بلند اور بڑا ہے. قریب ہے آسمان کے پھٹ پڑے ان کے اوپر سے, اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ, اور وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں. سن لو, اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ قہر کس بات سے چڑھتا ہے؟ لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں. ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں سورہ مریم میں, تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حتی ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے کہ آسمان گر پڑے, زمین پھٹ جائے, پہاڑ سارے گر پڑے, اس بات سے کہ یہ رحمان کے لیے اولاد کی بات. یہ اللہ کو اتنا کہتے ہیں. اب کفار مکہ آپ کو پتہ ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے,
और जिन्नों को अल्लाह की बीवियां करार देते और समझते कि ये फरिश्ते हमारी सिफारिश करेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो तुम बात कहते हो कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, करीब है कि आसमान फट पड़े उनके ऊपर से और फरिश्ते आसमान फट पड़े और फरिश्ते अल्लाह की हमद के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और इस्तिगफार करते हैं हम लोगों के लिए जो जमीन में है, कि कहीं अल्लाह के अजाब के साथ ये सारे तबाह बर्बाद ना हो। खबरदार, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। अगर फरिश्ते ये दुआएं ना करते होते तो ये आसमान जमीन वालों पर टूट कर आ गिरता। किस वजह से? उस कहर की वजह से जो अल्लाह को शिरक की वजह से बंदों पे आता है। और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के सिवा दोस्त बना लिए, अल्लाह उन पर निगरान है और आप उनके कारसाज नहीं हैं। और इसी तरह हमने तेरी तरफ वही की इस कुरान की जो अरबी जुबान में है, ताकि तू डराए मुल्क बस्तियों की माँ को, मक्का वालों को और जो इसके इर्द गिर्द हैं, और तू लोगों को क़यामत के दिन से डराए जिसमें कोई शक नहीं। अब कुफारे मक्का अल्लाह को तो मान, लेकिन अल्लाह के साथ 360 बुत शरीक किए हुए। इसके अलावा वो कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं, तीसरी बात क़यामत को नहीं मानते, चौथी बात अल्लाह के नबी को अल्लाह का नबी नहीं मानते। तो आप ये देख लीजिए, ये सारे जो मसाइल थे, तौहीद का इनकार, शिरक डट कर करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर नहीं मानते, कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते, आखिरत पर यकीन नहीं रखते। तो अल्लाह ताला ने सारी बातों का जिक्र इस आयत में किया। और इसी तरह हमने तेरी तरफ वही किया है ये कुरान अरबी जुबान में, ताकि तू मक्का वालों को डराए और जो इसके इर्द गिर्द हैं, और तूने क़यामत के दिन से डराए जो कि जमा होने का दिन है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन का नाम रखा है जमा होने का, क्योंकि उसमें अज़ल से लेके अब तक के तमाम लोग जमा होंगे, उसमें कोई शक नहीं। एक फरीक उस दिन जन्नत में होगा और एक फरीक उस दिन दोज़ख में होगा। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो इन तमाम को एक ही उम्मत बना देता, सबको ही तौहीद पर पकार बंद कर देता, लेकिन अल्लाह ताला ने ये चाहा नहीं। अल्लाह ताला ने ये कायनात आजमाइश के लिए बनाई और इंसान को इख्तियार दिया, चाहो अल्लाह को एक मानो और चाहो तो गुनाह करते रहो। अगर नेकी करोगे जन्नत पाओगे, गुनाह करोगे दोज़ख में। तो अगर अल्लाह चाहता तो लोगों को एक ही जमात बना देता, लेकिन अल्लाह ताला अपनी रहमत में जिसको चाहता है दाखिल करता है। किसको दाखिल करता है? जो अल्लाह के अहकाम पर अमल, जो सीधे रास्ते पर चलता। और जालिम लोग, उनके लिए कोई दोस्त और मददगार ना होगा, या उन्होंने अल्लाह के सिवा दोस्त बना लिए, तो अल्लाह ही वो हकीकी दोस्त है और वो ही जिंदा करता है मुर्दों को, और वो ही हर चीज पर कादिर है। अल्लाह को छोड़कर जो लोग दूसरे माबूदों को अपना खुदा बनाते हैं, वो ना जिंदगी दे सकते हैं ना मौत दे सकते हैं। वो तो खुद अल्लाह की मखलूक होते हैं, ना अपनी जिंदगी का इख्तियार ना अपनी मौत का इख्तियार। हो तुम्हें क्या दें? और तुम जिस चीज में इख्तिलाफ करते हो तो उसका हुक्म अल्लाह की तरफ छोड़ दो। यही अल्लाह मेरा रब है जिस पर मैंने भरोसा किया और मैं उसी की तरफ रजू करता हूँ। अल्लाह जमीन आसमान को पैदा करने वाला है। उसने तुम्हारी जानों से बीवियां बनाई और जानवरों से में जोड़े बनाए। वो तुम्हें जमीन में फैला देता है, उस जैसी कोई चीज नहीं, और वो सुनने वाला और देखने वाला है। अल्लाह ताला जो है वो अपनी जात में खालिक और मालिक है, लेकिन वो किसी से मुशाबा नहीं, ना अपनी जात में ना अपनी सिफात में। और इंसान की अकल इतनी महदूद है कि वो अल्लाह की हकीकत को नहीं समझ सकता, वो अल्लाह की हकीकत को नहीं समझ सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने सिर्फ एक ही बात कही कि अल्लाह जैसी कोई चीज नहीं है। वो सुनने वाला है लेकिन हमारी तरह का नहीं, वो अर्श पर मुस्तवी है, हमें नहीं पता उससे क्या मुराद है। अल्लाह के हाथ हैं, लेकिन ये हम कहें कि हमारे जैसे, ना, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह की पिंडली है, अल्लाह का चेहरा है, ये सारी बातों का जिक्र कुरान मजीद में आता है। हमें इनकी कैफियत का पता नहीं है। हमारा ईमान है कि ये सारी चीजों पर हम ईमान लाते हैं बगैर इसके कि हम इसकी तफसील में जाएं। वो क्योंकि अल्लाह हमारे जैसा नहीं है। अल्लाह ने जो कहा हमने मान लिया, या आप यूं समझ लीजिए कि ये मुतशाबिहात में से जो अल्लाह ने कहा हमने माना
और वो सुनने वाला और जानने वाला है। उसी के लिए जमीन और आसमान की चाबियां हैं। वो रिज़्क को जिसको चाहता है उसके लिए फराहम कर देता है, और जिसके लिए चाहता है वो रिज़्क को मैं तंग कर देता है। वो हर चीज को जानता है। उसने तुम्हारे लिए दीन का वो तरीका मुकर्रर किया जिसका नूह को हुक्म दिया, और जो हमने आपकी तरफ वही किया, और जो हमने हजरत इब्राहीम, मूसा और ईसा को हुक्म दिया कि तुम दीन को कायम रखो और इसमें तफरका ना डालो, क्योंकि दीन को बेचने वाली एक जात है, कौन सी? अल्लाह की। और अल्लाह ताला ने ही तमाम नबियों की तरफ वही की, लिहाजा दीन एक। वो हजरत आदम पर अल्लाह ने भेजा, हजरत नूह पर भेजा, हजरत इब्राहीम पर भेजा, हजरत मूसा पे भेजा, हजरत ईसा पे भेजा, या रसूल भेजा। तो भेजने वाला चूंकि एक है, इसलिए वो दीन एक ही है। उसमें कोई थोड़ा बहुत इख्तलाफ उस दौर के हालात की वजह से हो गया तो हो गया, वरना दीन की बुनियादी बातें एक ही थी, क्योंकि एक अल्लाह उन्हें भेज रहा था। काफरों पर बड़ा भारी गुजरता है जो तुम जिसकी तरफ उन्हें दावत देते हो। आपने देखा, हमने सूरह हूद में देखा था, तमाम अंबिया की दावत एक थी, तमाम अंबिया तौहीद की दावत देते थे, तमाम अंबिया आखिरत पर ईमान लाने की दावत देते थे, तमाम अंबिया नेक काम करने की दावत देते थे। तो मैं आपको बताऊं, तमाम अंबिया की दावत एक ही थी। मुशरिकों को जो आप शिरक से बचने की बात करते हैं, उन्हें ये बात बड़ी भारी गुजरती है, और अल्लाह ताला चुन लेता है अपनी तरफ जिसको चाहता है, और हदायत देता है जो रजू करता है। तो अल्लाह ताला हदायत किसको देते हैं? जो हदायत के लिए तड़पता है, जो अल्लाह को दुआएं करता है, अल्लाह मुझे हदायत दे दे। जो अल्लाह की तरफ भागता है, अल्लाह उसे अपने रास्ते की समझ अता फरमा देते हैं। अल्लाह उसे अपने साथ जोड़ देते हैं। और लोगों में फिरका बंदी उनके पास इल्म आने के बाद पैदा हुई थी, उनकी जिद की वजह से। कभी भी फिरका बंदी जहालत की वजह से नहीं होती। फिरका बंदी हमेशा इल्म आने के बाद होती, हालांकि अगर जहालत की वजह से होती, इल्म आ जाता, खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन तफरका बंदी या फिरके सिर्फ जिद की वजह से वजूद में आते हैं। जिद क्या? मैं ना मानू, मेरे इमाम ने ये बात कह दी, मैंने उसी के पीछे। इस जिद की वजह से फिरके वजूद में आते हैं। फिरके कभी जहालत की वजह से, इल्म ना होने की वजह से वजूद में नहीं आते। अब जिद जब तक इंसान छोड़े ना, तब तक इंसान को हदायत नहीं होती। और अगर आपके रब की तरफ से एक फैसला पहले ना गुजर चुका होता, तो इनके दरमियान फैसला कर दिया जाता। और बेशक वो लोग जो किताब के वारिस बनाए गए, वो शक में है जो उन्हें बेचैन किए रखता है। आप इसी दीन की दावत दीजिए, इस दीन की, यानी मुशरिकीन की जो समझौते की ख्वाहिशात हैं, मैंने आपको आज ही बताया था, हर तरह का समझौता करने को तैयार थे, शर्त सिर्फ एक थी, हमारे खुदाओं को बुला। तो आप ए नबी इनके साथ कोई समझौता ना कीजिए, आप तौहीद ही की दावत दीजिए और डट जाइए उस पर, जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है। इन कुफार की ख्वाहिशात की पैरवी ना करें, और कह दीजिए मैं ईमान लाया हूँ उस पर जो अल्लाह ताला ने किताब में उतारा है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूं। अल्लाह हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, हमारे लिए हमारे अमल, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल, हमारे दरमियान कोई हुज्जत नहीं है। अल्लाह हमको जमा करेगा क़यामत वाले दिन, और अल्लाह ही की तरफ हमें लौट कर जाना है। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया गया कि आप मुशरिकीन की ख्वाहिशात पे कतई नहीं चले, इनके साथ शिरक के मामले में कोई समझौता नहीं करना, तौहीद जो है उस पे ही आपने डट जाना है। और अगर वो नहीं मानते, उनसे कह दीजिए तुम्हारे अमल हमारे साथ, मेरे अमल मेरे साथ, क़यामत वाले दिन अल्लाह हमारा फैसला कर देगा। और वो लोग जो अल्लाह के बारे में हुज्जत करते हैं इसके बाद कि उनकी हुज्जत रब के यहाँ बातिल है, तो उन पर अल्लाह का गजब है और उनके लिए सख्त अजाब है। अब जब अक्ल सलीम रखने वाले लोग मुसलसल जुल्म सितम के बावजूद ईमान ला रहे हैं और दीन फैल रहा है, कुफ्फार ने हर जुल्म करके देख लिया, मुसलमान उस दीन से बाज नहीं आए। अब इनकी हुज्जत जो है वो बेफायदा। मुसलमान अपनी तादाद में बढ़ रहे हैं हमारे तमाम जुल्म सितम के बावजूद। तो
یہ ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا اور ایک میزان بھی ساتھ اتاری، اور تو کیا جانے شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ اس کو جلدی مانگتے ہیں وہ لوگ جو قیامت پر ایمان نہیں لاتے، اور جو قیامت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں بے شک وہ حق ہے۔ جن کو قیامت پر ایمان نہیں ہوتا وہ تو مزاق کرتے اڑاتے ہیں، لاؤ قیامت آ کے کب آئے گی؟ لیکن جو واقعی قیامت سے ڈرتا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے سارے حساب کتاب کرنے ہیں، وہ اس سے ڈرتے ہیں، وہ اس کا مطالبہ کبھی بھی نہیں کرتے۔ سنو، بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ زبردست اور غالب ہے۔ جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جو اللہ سے آخرت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کے اجر میں بڑھوتری کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں اس کا آخرت کا اجر۔ اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ پھر وہی آیت آ گئی نیت کے شرک کی۔ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک مومن اپنی زندگی کے تمام اعمال کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور اگر کوئی صرف دنیا کی خاطر کرتا ہے اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، کیونکہ اس نے حصہ مانگا ہی۔ ہاں، جس نے اپنی آخرت کے لیے دنیا کے بھی اعمال کیے، مثال کے طور پہ وہ اپنی اولاد کو پال رہا ہے، وہ اپنی روزی کما رہا ہے، وہ اپنی شادی کر رہا ہے، یہ کام سارے دنیا کی خاطر ہیں، لیکن وہ ان سے بھی اللہ کی رضا چاہتا ہے، اپنی آخرت چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کرتے کیا ہے؟ ان اعمال کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، لیکن جو دنیا چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا دے دیتے ہیں جتنی اس کی قسمت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ ہم اس کو زیادہ دیتے ہیں یا تھوڑی دیتے ہیں، جتنی اس کی قسمت ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات پکی ہے، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملتا۔ اب جو بندہ دنیا چاہ رہا ہے اس کو دنیا تو مل گئی تھوڑی بہت جتنی اس کی قسمت تھی، آخرت اس کو نہ ملی۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اس کو آخرت کا تو اللہ تعالیٰ نے زیادتی کا وعدہ کر لیا۔ کیا خیال ہے اس کو دنیا ملی کہ نہیں؟ دنیا اس کو پہلے ملی۔ کیا خیال ہے اللہ نے اسے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی، اللہ نے اسے کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی، اللہ نے اسے اولاد سے محبت کرنے کی اجازت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی تمام خوشیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی۔ اس کو دنیا میں ملتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ آخرت۔ تو لہٰذا جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے دنیا تو ملتی ہی ملتی ہے اور آخرت زیادہ ڈبل ملتی ہے۔ شرط ایک، اس دنیا کو، وہ جو دنیا کی زندگی گزار رہا ہے اس کو اپنے رب کی رضا کی طرف کے لیے وہ گزارے اور اپنی آخرت اور جنت اس سے چاہے۔ یا ان کے لیے شریک ہیں جو انہوں نے ان کے لیے دین میں سے وہ حصہ مقرر کر دیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر ایک فیصلہ کن بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا۔ یہ فیصلہ کن بات وہی ہے کہ سارے فیصلے قیامت کو ہوں گے، وہ دارالجزا ہوگا، یہ دنیا دارالجزا نہیں۔ اور بے شک ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ اس دن وہ اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ عذاب واقع ہو کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ڈرنا تو ہے، دوزخ بھی سامنے ہے، ہمارا میں بھی سامنے ہے، اللہ کی طاقت بھی سامنے ہے، دنیا میں واپس جا نہیں سکیں گے اور عذاب ڈلے گا۔ تو دیکھے گا ظالموں کو کہ اس دن وہ ڈر رہے ہوں گے جو انہوں نے عمل کیے، اور وہ عذاب ان پہ واقع ہو کر رہے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، انہیں وہاں وہ ملے گا جو وہ اب چاہیں گے اپنے رب کے پاس۔ یہی وہ بہت بڑا فضل ہے، یہی ہے وہ خوشخبری جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے، ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ یہ کون سی خوشخبری ہے؟ جنت کی خوشخبری۔ کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ہاں قرابت داری کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی تھی، میں نے آپ کو بتایا کتنی دفعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عین بیت اللہ میں قتل آنا۔ عقبہ بن معیط کی بات میں نے آپ کو
अबू जहल ने 2 दफा आपको कत्ल करना चाहा। तो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कुफार मक्का से, देखो मैं तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता जो मैं तुम्हारी खैर नहीं करूँ। हाँ एक जरूर बात चाहता हूँ, तुम्हारी रिश्तेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रिश्तेदार थे, ये सारे लोग कुरैश खानदान से थे। तो मैं इतना तो जरूर करो कि जो रिश्तेदारी का हक होता है वही रिश्तेदारी का हक सामने रखो। तो मेरी बात सुनो, मेरा जो दीन का पैगाम देता हूँ वो सुन लो, या कम से कम रिश्तेदारों के साथ इंसान जुल्म और ज्यादती नहीं करता, मेरे साथ वो जुल्म और ज्यादती, तो मैं तुमसे कोई अजर तो नहीं मांगता। हाँ रिश्तेदारी का जो मोहब्बत है मैं उसका जरूर सवाल करता हूँ, और जो भी नेकी कमाएगा हम उसकी नेकी में इजाफा कर देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने वाला और कदरदानी करने वाला है। या वो कहते हैं इसने अल्लाह पे झूठ कर लिया, अल्लाह ताला चाहे तो तेरे दिल पर मोहर लगा दे, और अल्लाह ताला बातिल को मिटा देता है और हक को अपने कलिमात के साथ साबित कर देता है, क्योंकि वो सीने वाली बातों को जानता है, और वो वही जात है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और बुराइयों से माफ कर देता है, और वो जानता है जो तुम अमल करते हो। और अल्लाह ताला उन लोगों की जो ईमान लाते हैं और अमल अच्छे करते हैं उनकी दुआएं कबूल करता है, और उन्हें अपने फजल से ज्यादा भी दे देता है। और काफिर लोगों के लिए सख्त अजाब है, और अगर अल्लाह ताला रिज़्क़ अपने बंदों के लिए फराहम कर देता तो वो जमीन में सरकशी करते, और लेकिन अल्लाह ताला एक अंदाजे के साथ उतारता है, क्योंकि वो अपने बंदों को के साथ खबरदार और देखने वाला है। ये ना समझिए कि अल्लाह ताला जो एक रिज़्क़ महदूद मिकदार में उतारते हैं तो अल्लाह के पास रिज़्क़ नहीं ना, ये हिकमत नहीं है, बल्कि अल्लाह के खजाने महदूद नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि अल्लाह को इल्म है कि अगर लोगों को रिज़्क़ बाफरागत मिलेगा तो इनकी सरकशी में इजाफा हो जाएगा, इसलिए अल्लाह ताला अपनी हिकमत के मुताबिक रिज़्क़ उतारते हैं। वो वही जात है जो कि बारिश उतारता है, उसके बाद जो वो मायूस हो चुके होते हैं और अपनी रहमत को फैला देता है, और वो दोस्त है और तारीफ के लायक है, और उसकी निशानियों में से जमीन और आसमान की पैदाइश है, और जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर जानदार फैला दिए हैं, और वो जब चाहे उनको जमा करने पर कादिर है। दो तीन आयात के बाद बंद कर ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کے سبب آتی ہے، اور وہ تمہارے بہت سے گناہوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے، اور نہ تم اسے زمین میں عاجز کر سکتے ہو کہ تمہیں سزا نہ دے سکے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز اور مددگار نہ ہوگا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ کشتیاں ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے اور وہ کشتیاں سطح سمندر پر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں۔ اس میں بھی ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ یا ان کے برے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور وہ بہت سے لوگوں کو معاف ہی کر دیتا ہے، اور ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہت ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں جو بھی مال و دولت اور عیش و عشرت کا سامان ہے وہ ایک مختصر وقت کے لیے ہے، موت کے بعد یہ کسی کے کام نہ آئے گا، لیکن اس کے برعکس نیک لوگوں کو اپنے اعمال کے بدلے
जो आखिरत में मिलेगा वो कभी फना ना होगा, और नेक लोगों के पास हमेशगी की जिंदगी होगी और हमेशगी वाली नेमतें होंगी। ये अजर उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए और अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं, और जो बड़े बड़े गुनाहों से और बेहयाई के कामों से बचते हैं। जब उन्हें गुस्सा आए तो माफ कर देते हैं, और जो अपने परवरदिगार का हुक्म मानते और नमाज कायम करते हैं, और उनके काम बाहमी मशवरे से तय पाते हैं, और जो कुछ रिस्क हमने उन्हें दिया है इसमें से खर्च करते हैं, और जब इन पर ज्यादती होती है तो वो बदला ले लेते हैं। ये जो 3 आयात पीछे गुजरी हैं इसमें मोमिनों की सिफात बयान की गई हैं कि किन लोगों के लिए आखिरत की नेमतें हैं, उन मोमिनों का तर्ज अमल कैसा होता है। पहली बात ये कि वो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं, और बड़े बड़े बेहयाई के कामों से और गुनाहों से बचते रहते हैं। ये उनकी तीसरी सिफत है। और जब उन्हें गुस्सा आए तो माफ कर देते हैं, और अपने परवरदिगार का हुक्म यानी कि कुरान और सुन्नत में उनको जो हुक्म दिया गया उसको मानते हैं, और अल्लाह ताला के आगे आजिज़ी करते हुए नमाज कायम करते हैं, और उनके काम बाहमी मशवरा से तय पाते हैं। यानी अक्लमंद लोगों का यही शेवा है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका था कि हर इज्तमाई काम में अपने साथियों से मशवरा करते, ताकि हर उस काम की अच्छाई और बुराई सामने आ जाए। लिहाजा आपस में मशवरा करना भी नेकी के कामों में से है। और जो कुछ रिस्क हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं, यानी सदका और खैरात करते हैं और ज़कात अदा करते हैं। और जब उन पर ज्यादती होती है तो वो बदला ले लेते हैं, यानी जालिम और जाबिर किस्म के लोग इन पर कोई जुल्म करते हैं तो वो जुल्म का हाथ पकड़ लेते हैं और उनके आगे डट जाते हैं। असल में जालिम को जुल्म की इजाजत देना भी जुल्म ही है। लिहाजा मोमिनों की ये निशानी है कि वो जुल्म को कबूल नहीं करते, और बुराई का बदला वैसी ही बुराई है। फिर जो कोई माफ कर दे और सुलह कर ले तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। वो जालिमों को कतन पसंद नहीं करता, और जो शख्स जुल्म होने के बाद बदला ले ले तो उस पर कोई इल्जाम नहीं। यानी अगर कोई बुराई और ज्यादती का बदला ही लेना चाहे तो उतना ही ले जितनी उस पर ज्यादती हुई है। अगर उसके माफ कर देने से आपस में सुलह हो सकती हो या बिगड़े हुए हालात संवर सकते हो और हालात के बेहतर हो जाने की बिना पर माफ कर दे तो उसका अजर अल्लाह ताला के जिम्मे है। लेकिन अगर वो बदला लेने में ज्यादती कर जाएगा, यानी उसने बदला लिया और जो उसके ऊपर जुल्म हुआ था उससे बढ़ गया, तो मजलूम होने की बजाय खुद जालिम बन जाएगा, और अल्लाह जालिमों को कभी पसंद नहीं करता। इल्जाम तो उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और जमीन में नाहक ज्यादती करते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। और जो शख्स माफ करे और माफ कर दे, जो शख्स सब्र करे और माफ कर दे, तो ये बड़ी हिम्मत का काम है। यानी जो लोग बदला लेना ही चाहें मगर बदला लेने में ज्यादती ना करें तो वो मौरूद इल्जाम नहीं। मौरूद इल्जाम वो लोग हैं जो जुल्म की इब्तदा करते हैं और बिला वजह जुल्म करते हैं। दूसरा, अगर बदला लें तो बदला लेने में भी हद से बढ़ जाना जुल्म ही है। अगर ये ऐसे लोग जो हैं वो दुनिया में फसाद करते हैं, और इस फसाद का जो बदला है आखिरत में दर्दनाक अजाब है। ज्यादती को बर्दाश्त कर जाना बजाते खुद हिम्मत और हौसले का काम है। याद रहे कि पीछे हमने जुल्म के बारे में पढ़ा कि मोमिनों की निशानी है कि वो जुल्म के आगे डट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपस में बहन भाइयों की एक दूसरे के ऊपर छोटी छोटी ज्यादतियों का जिक्र है कि वो आपस में एक दूसरे की ज्यादतियों को माफ कर जाते हैं और उस पर सब्र करते हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान वो नहीं जो कुश्ती में दूसरे को पिछाड़ दे, बल्कि वो है जो गुस्सा के वक्त अपने आप को कंट्रोल और जब्त में रखे। यानी अपने साथियों की, अपने बहन भाइयों की छोटी छोटी गलतियों पे, कोताहियों पे गुस्सा होने की बजाय सब्र कर जाए। और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो उसके बाद उसका कोई कारसाज नहीं। और आप जालिमों को देखेंगे कि जब वो अजाब देखेंगे तो कहेंगे कि क्या वापस पलटने की भी कोई राह है। यानी वो पूछेंगे कि क्या हमारे दुनिया में दोबारा जाने की कोई सूरत है कि हम वहां जाएं और नेक अमाल करें। और आप देखेंगे कि जब इन्हें इस दोजख में पेश किया जाएगा तो जिल्लत के मारे झुके हुए और दसदीदा निगाहों से देख रहे होंगे। और जो लोग ईमान लाए थे वो कहेंगे कि असल में खसारा उठाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को
اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں رکھا. یعنی یہ بدبخت لوگ نہ صرف یہ کہ خود گمراہ ہوئے بلکہ اپنے گھر والوں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی لے ڈوبے اور سبھی کو تباہ برباد کر کے چھوڑا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہو گئے. سن لو، ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے اور ان کے کوئی حمایتی نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی راہ نہیں. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے پروردگار کا حکم مان لو جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یعنی روز قیامت عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا. اور آج یہ تم پر بات واضح ہو گئی ہے کہ اس دن تمہیں دوبارہ زمین پر نہ بھیجا جائے گا کہ تم اپنے اعمال کی اصلاح کر لو. روز قیامت تم اپنے کیے ہوئے کا اجر پاؤ گے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور تم اظہار ناراضگی بھی نہ کر سکو گے. پھر اگر وہ منہ موڑیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے. اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ پھول جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کی بد عملیوں کے سبب کوئی تکلیف پہنچے تو اس وقت انسان ناشکرا ہی ثابت ہوا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہے لڑکے یا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہے بانجھ بنا دیتا ہے. یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، قدرت والا ہے. یعنی تم اپنی زندگی میں شدید خواہش کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے، لیکن اولاد دینا یا نہ دینا اللہ ہی کے اختیار میں ہے. وہ کسی کو اولاد دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا، اور کسی کو لڑکیاں دیتا ہے تو کسی کو لڑکے، اور کسی کو لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے. یہ سب اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے. کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات چیت کرے. البتہ یہ وحی کی صورت میں یا پردے کے پیچھے سے ہو سکتی ہے، یا وہ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. وہ یقیناً عالی شان اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے روبرو جو ہے وہ بات کر سکے. اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائے ہیں وہ وحی کے ذریعے ہیں. اور یہ کون سے ذریعے ہیں؟ سب سے پہلے جو وحی کا طریقہ ہے وہ القاء یا الہام ہے. اس قسم کی وحی غیر نبی کو بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ موسیٰ کو ہوئی تھی. جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک لکڑی کا بکسا بنا کر اس میں جو ہے حضرت موسیٰ کو ڈالیں اور پانی میں آپ کو ڈال دیں. دوسری کون سی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرے. اور پردے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کا کلام تو سن سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا. ایسی بات چیت اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ سے کوہ طور کے دامن میں کی تھی. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور فرشتے بھی دو صورتوں میں آتے ہیں. ایک یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کے دل پر نازل ہو اور اسے اللہ کا پیغام پہنچائے. تمام آسمانی کتابوں کا نزول اسی طریقے سے ہوا. اور دوسرے فرشتے یہ کہ وہ انسان کی شکل میں آتے ہیں اور نبیوں سے کلام کرتے ہیں. یہ تین ہی صورتیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کسی سے کلام کرتا ہے. اور اس طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی. اس سے پہلے آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. یعنی نبوت ملنے سے پہلے آپ کو اس بات کا خواب و خیال تک نہ تھا کہ آپ کو نبوت یا کتاب الہی ملنے والی ہے. اسی طرح آپ ایمان کی تفصیلات سے بھی واقف نہ تھے. صرف اتنا ہی جانتے تھے کائنات کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے، اور باقی تفصیل آپ نہیں جانتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ پر یہ کتاب نازل کی، لیکن ہم نے اس روح کو ایک روشنی بنا دیا. یعنی اس کتاب کو ہدایت کی روشنی بنا دیا. ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اس ہدایت کی روشنی سے راہ دکھاتے ہیں، اور بلا شبہ آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اس اللہ کی راہ کی طرف جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا مالک ہے. یاد رکھو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. یعنی صرف انسان ہی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے نہیں، بلکہ ان کے اعمال، افعال اور دوسرے سب کام بھی اللہ ہی کے پاس لوٹنے والے ہیں. لہٰذا انسان کو دنیا میں اپنے ہوش و حواس سے اپنی راہ اختیار کرنی چاہیے، اور سیدھی راہ اختیار کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے.
आगे सूरह ज़ुखरुफ शुरू हो रही है जो मक्की सूरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम, इस वाज़े किताब की कसम कि हमने अरबी ज़ुबान का कुरान बनाया है ताकि तुम इसे समझ सको। बिलाशुबा ये कुरान उम्मुल किताब यानी लौह महफूज में दर्ज है जो हमारे पास बड़ी बुलंद मर्तबा और हिकमत वाली किताब है। तो क्या हम तुम्हें दरगुजर करते हुए तुम्हारी तरफ ये जिक्र भेजना छोड़ देंगे सिर्फ इसलिए कि तुम हद से बढ़े हुए लोग हो? यानी अल्लाह ताला यहाँ पे कुफारे मक्का से मुखातिब हैं कि अगर तुम अपनी शरारतों से बाज नहीं आते, कुरान की आयत का मजाक उड़ाते हो, कभी इसे पहलों की कहानियां करार देते हो, कभी इसे बंदों का कलाम कहते हो, तो क्या हम तुम्हारी ऐसी शरारतों की वजह से खलकत की रहनुमाई का काम छोड़ देंगे और कुरान को नाजिल करना बंद कर देंगे? हमने पहली कौमों में भी कितने ही रसूल भेजे और जब भी उनके पास कोई नबी आया तो उन्होंने उसका मजाक ही उड़ाया, तो हमने इन्हें हलाक कर दिया, हालांकि वो इनसे भी ज्यादा ताकतवर थे। और पहले लोगों में ऐसी कई मिसालें गुजर चुकी हैं। यानी जिस तरह तुम इस किताब को पहले लोगों की कहानियां करार दे रहे हो, इसकी मिसाल बिल्कुल वही है जैसे पहली कौमों के पास अल्लाह के नबी अल्लाह की किताब लेकर गए तो उन्होंने भी अल्लाह की किताब और अपने नबी का मजाक उड़ाया। वो कौमें कदो कामत, डेल डोल और ताकत में हर लिहाज से तुमसे ज्यादा थी। जब उन्होंने हमारी आयात और हमारे रसूलों को झुटलाया तो हमने उन्हें तबाह करके रख दिया और अब तुम ही वही काम कर रहे हो। लिहाजा समझ लो कि अब तुम्हारी तबाही की भी बारी आ चुकी है। और अगर आप इनसे पूछें कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया है तो यकीनन कहेंगे कि इन्हें अल्लाह ने पैदा किया है जो बड़ा जबरदस्त और सब जानने वाला है, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को गहवारा बनाया यानी रहने की जगह बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बना दिए ताकि तुम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए रास्ता पा सको, और जिसने एक खास मिकदार में आसमान से पानी उतारा, फिर हमने इससे मुर्दा जमीन को जिंदा कर दिया। इस तरह तुम भी जमीन से निकाले जाओगे। यानी जिस तरह इस मुर्दा जमीन पर बारिश पड़ती है तो इससे नबातात उगने लगती हैं, इस तरह तुम भी जमीन से जिंदा होकर निकाले जाओगे। और जिसने तमाम मखलूक के जोड़े बनाए, नीज तुम्हारे लिए कश्तियां और चौपाए बनाए जिन पर तुम सवार होते हो ताकि तुम इनकी पुश्त पर जमकर बैठ सको। जब इस पर ठीक तरह बैठ जाओ तो अपने परवरदिगार का एहसान याद करो और कहो पाक है वो जात जिसने हमारे लिए इसे फर्मा बरदार कर दिया और हम तो इसे काबू में ना ला सकते थे, और बिलाशुबा हम अपने परवरदिगार की तरफ लौटने वाले हैं। यानी इन मोज और सवारियों पर जब तुम काबू पालो तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। और ये दुआ जो यहाँ पे लिखी गई है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब भी किसी सवारी पे सवार होते तो ये दुआ पढ़ा करते थे। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये दुआ हमें भी पढ़नी चाहिए, जब भी हम सवारी पे बैठे तो हमें भी ये दुआ पढ़नी चाहिए। और उन लोगों ने अल्लाह के बंदों में से बाज को इसके हिस्से बना डाला। बिलाशुबा इंसान सरी एहसान फरामोश है। क्या उसने अपनी मखलूक में से अपने लिए बेटियां इंतखाब की और तुम्हें बेटों से नवाजा है? और जब इसमें से किसी को वो मजदा सुनाया जाता है जिसे ये रहमान से मंसूब करते हैं यानी लड़की पैदा होने का, तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो गम से भर जाता है। क्या अल्लाह के लिए वो औलाद है जो जेवर में परवरिश पाती है और बहस और हुज्जत में अपना मद्दा भी वाज़े नहीं कर पाती? जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अहले अरब फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते और उनके औरतों के मुजस्समे बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि ये सितम क्या कम था कि तुमने अल्लाह के लिए औलाद करार दे दी, और इस पर मजीद सितम ये ढाया कि औलाद भी अल्लाह ताला के लिए क्या तजवीज़ की बेटियां जिसको वो अपने लिए पसंद नहीं करते थे, जिसको वो पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, और इसे बताया जाए कि इसके यहाँ लड़की पैदा हुई है तो उसके तेवर ही बदल जाते हैं और शर्म और निदामत से लोगों से छुपता फिरता है। यानी तुम अपने लिए तो बेटियां पसंद नहीं करते और अल्लाह के लिए तुम बेटियां पसंद कर रहे हो। और उन लोगों ने फरिश्तों को जो रहमान के बंदे हैं औरतें करार दे दिया कि ये जो फरिश्ते हैं ये औरतें हैं और अल्लाह ताला की बेटियां हैं। क्या ये उनकी पैदाइश के वक्त मौजूद थे? उनकी ऐसी शहादतें जरूर लिखी जाएंगी और उनसे बाज पुरस भी होगी। और कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम इनकी इबादत ना करते,
इन्हें इस मशीयत इलाही का कुछ इल्म नहीं, ये महज तीर तुक्के चलाते हैं, यानी अपने कुफर और शिर्क करने का इल्ज़ाम अल्लाह ताला पर लगाते हैं कि अल्लाह को हमारे हक में यही मंजूर था और यही उनके कुफार का तरीका था कि अपनी नाफरमानियों और कुफर पर अल्लाह के ऊपर बहतान तराशते थे, हालांकि हकीकत का उन्हें कुछ भी इल्म नहीं था। क्या हमने इन्हें इससे पहले कोई किताब दी थी जिसकी बिना पर वो मलाइका परस्ती पर इस्तदलाल करते हैं? नहीं, बल्कि वो ये कहते हैं कि हमने अपने आबाओ अजदाद को ऐसे ही तरीके पर पाया और हम इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यानी मलाइका परस्ती फरिश्तों की जो इबादत करते थे, उनके पास उनके कोई दलील मौजूद नहीं थी। किसी आसमानी किताब में इन्हें ये लिखा हुआ नहीं मिला था कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं और अल्लाह की अलूहियत में जो है वो हिस्सादार हैं, लिहाजा तुम भी इनकी इबादत करो और पूजा पाठ करो। ले दे के उन कुफार के पास एक यही जवाब होता था कि ये रसूम हमारे आबाओ अजदाद से चली आ रही हैं, जो हमसे भी ज्यादा नेक और पारसाल लोग थे, लिहाजा हम इनके दीन को कैसे छोड़ दें। हालांकि अल्लाह का दीन सिर्फ वो है जो किताब और सुन्नत में है। किताब और सुन्नत के मुकाबला में किसी भी बुजुर्ग से बुजुर्ग हस्ती का कौल तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसी तरह हमने किसी बस्ती में जो भी डराने वाला भेजा, तो इस बस्ती के खाते पीते लोगों ने यही कहा कि हमने अपने आबाओ अजदाद को एक तरीके पर पाया है और हम इनके नक्शे कदम की इक्तदा कर रहे हैं। इस नबी ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे पास इससे ज्यादा सही रास्ता लेकर आऊं जिस पर तुमने अपने आबाओ अजदाद को पाया है, तब भी तुम इन्हीं की पैरवी करोगे। वो कहने लगे, जो पैगाम देकर तुम्हें भेजा गया है हम उसके मुनकिर हैं। यानी इस आयत से मालूम होता है कि आबाओ अजदाद की तकलीद के सबसे ज्यादा इसरार करने वाले कौन से लोग थे? जो खाते पीते लोग थे, आसूदा हाल थे और चौधरी किस्म के लोग थे। और उसकी वजह ये थी कि अगर वो रसूल की बात को मान लें तो अपनी इस हट धर्मी और चौधराहट के मनसब से उतर कर उन्हें आम लोगों की सफ में शामिल होना पड़ता और रसूल की अताअत करनी पड़ती। लिहाजा वो अपनी आकबत इसी में समझते कि अपने आबाओ अजदाद की तकलीद पर डट जाएं और दूसरे लोगों को भी अपने साथ मिलाए रखें। चुनाचे हमने उनसे बदला ले लिया तो देख लो कि जुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। सदक अल्लाहुल अज़ीम। हम आज का सबक यहीं पे खत्म करते हैं।